नॉवल की बात में आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि कथावाचक भी लेखक जितना ही महत्वपूर्ण है, तो आपको अपना घर मिल गया है। हम बेहतरीन ऑडियोबुक्स के प्रदर्शन की समीक्षा एक सुकून देने वाले ASMR वाइब के साथ करते हैं। यह चैनल ऑडियोबुक प्रेमियों, यात्रियों, पुस्तक समीक्षकों और फंतासी, थ्रिलर या व्यक्तिगत विकास पर मुफ्त पूर्ण ऑडियोबुक की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें जिसे हमने और भी अच्छे एपिसोड डालो। लू मिंग ने ध्यान से क्षेत्र का स्कैन किया और उम्मीद के मुताबिक चोटी तक जाने का रास्ता मिल गया। हालांकि रास्ता खड़ा था, लेकिन लू मिंग की खेती उसे ऊपर चढ़ने के लिए पर्याप्त थी। लू मिंग ने उस रास्ते का अनुसरण किया और खुशी खुशी चोटी की ओर चढ़ने लगा। लगभग 10 मिनट बाद लू मिंग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों को उम्मीद नहीं थी कि किसी को इस रास्ते के बारे में पता होगा, इसलिए वे निश्चिंत थे। वहां कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। पहाड़ की चोटी पर शांति थी। हर कोई शायद ली परिवार को रोकने के लिए चला गया था। ली फेंग के विवरण का पालन करते हुए लू मिंग प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों के नेता के कक्षों की ओर बढ़ा। ली फेंग के अनुसार नेता ने वर्षों से जमा किए गए सारे लूट को अपने कक्षों में बिस्तर के नीचे छिपा रखा था। अगर प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों के नेता की मालकिन को फिएरी विंड सिटी में सामान खरीदने के लिए एक सामान्य व्यक्ति होने का नाटक नहीं करना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप वह ली फेंग के मुंहपाश में आ गई, तो वास्तव में किसी को पता नहीं चलता कि नेता ने अपना खजाना कहाँ छिपाया था। कुछ समय बाद लू मिंग प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों के नेता के कक्षों तक पहुंच गया। उम्मीद के मुताबिक उसने बिस्तर के नीचे से फर्श के तख्ते हटाने के बाद 2 बड़े बक्से और एक छोटा बक्सा पाया। बड़े बक्से चमकदार चांदी से भरे हुए थे, जबकि छोटा बक्सा चांदी के नोटों से भरा हुआ था। लू मिंग बहुत खुश हुआ। उसके पास गिनती करने का समय नहीं था, इसलिए उसने सारा लूट सुप्रीम श्राइन में इकट्ठा किया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से तेजी से भाग गया। पहाड़ से उतरने के बाद लू मिंग रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा और फिएरी विंड सिटी लौट आया। इस बार ली परिवार जीतता है या हारता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह पहले से ही एक व्यर्थ प्रयास होना तय था। कुछ घंटों बाद लू मिंग लू परिवार में लौट आया। जैसे ही वह लौटा, उसने तेजी से ली पिंग का अभिवादन किया और अपने कमरे में लौट आया। वह सुप्रीम श्राइन में प्रवेश कर गया और पागलों की तरह गिनती शुरू कर दी। कुल राशि ने लू मिंग को झकझोर दिया। छोटे बक्से में 1 लाख चांदी के नोटों के मूल्य के थे और बड़े बक्सों में कुल मिलाकर 30,000 चांदी के मूल्य के थे। यह कुल 1,30,000 चांदी था। जाहिर है, प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों ने अपने वर्षों की लूटपाट से बहुत सारा खजाना चुराया था। अब यह सब लू मिंग का था। इस सारी चांदी के साथ मैं खेती के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीद पाऊंगा। लू याओ, तुम 1 महीने बाद होने वाली हाउस मीटिंग के दौरान लू परिवार पर नियंत्रण पाने के बारे में सोचना भी मत। साथ ही मैं अपना हक वापस ले रहा हूं। लू मिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें अदम्य दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसके बाद लू मिंग सुप्रीम श्राइन से बाहर निकला और फिएरी विंड सिटी के बाजार की ओर चल पड़ा। फिएरी विंड सिटी का बाजार शहर का सबसे व्यस्त हिस्सा था। वहां विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं। उदाहरण के लिए दवा की दुकानें, हथियारों की दुकानें, सामग्री की दुकानें, मटीरियल शॉप्स और बहुत कुछ। विभिन्न भूमि के व्यापारी आते जाते रहते थे। लोगों का अंतहीन तांता लगा रहता था। रास्ते में लू मिंग ने एक काले रंग का लबादा और साथ ही एक काले रंग की बांस की टोपी खरीदी। उसने खुद को लबादे और टोपी में लपेट लिया। वह बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने की तलाश में था। वह किसी को भी अपनी पहचान का पता नहीं चलने दे सकता था। द एलिक्सिर हॉल फिएरी विंड सिटी की दवा की गोलियों के व्यापार के लिए सबसे बड़ी दुकान थी। यह लगभग 7,000 वर्ग मीटर में फैली हुई थी और 4 मंजिला थी, जो आरामदायक रूप से चौड़ी थी। जाहिर है, द एलिक्सिर हॉल की एक मजबूत पृष्ठभूमि थी, क्योंकि मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट उन्हें समर्थन दे रहा था। जैसे ही उसने द एलिक्सिर हॉल में कदम रखा, एक युवती तुरंत उसके पास आई। प्रिय सम्मानित अतिथि, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उसने पहले भी कई अजीब ग्राहक देखे थे, इसलिए उसे लू मिंग का काला लबादा और टोपी अजीब नहीं लगी। इससे भी अधिक, ऐसे अजीब ग्राहकों से लेनदेन आमतौर पर बड़ा होता था। मैं ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदना चाहता हूँ। यहाँ कीमत क्या है?
लू मिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज को गहरा कर दिया ताकि वह 30 साल के आसपास के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा लगे। सम्मानित अतिथि, एक हीन प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 100 चांदी किताबें है। एक मामूली प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 300 चांदी किताबें है। एक उत्कृष्ट प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 1000 चांदी किताबें है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस ग्रेड की खरीद रहे हैं और कितनी मात्रा में? महिला सहायक ने पूछा। दवा की गोलियों को भी 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्तर के लिए 3 अलग-अलग गुणवत्ताएं थीं। 30 हीन प्रथम स्तर और 30 मामूली प्रथम स्तर, लू मिंग ने कहा। इतनी ज्यादा? महिला सहायक हैरान थी, जिसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई। उसका रवैया और अधिक सम्मानजनक हो गया। सम्मानित अतिथि, आपकी खरीद की कीमत 10,000 चांदी के तांबों से अधिक है। मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए हॉल मास्टर को कार्यभार संभालना होगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें क्योंकि इसकी सूचना हॉल मास्टर को देती हूँ। यह कहने के बाद महिला सहायक पिछली कोठरी में भाग गई। एक क्षण बाद महिला सहायक लौट आई। सम्मानित अतिथि, हमारे हॉल मास्टर ने आपको बातचीत के लिए पिछली कोठरी में आमंत्रित किया है, उसने कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया और लड़की के पीछे पिछली कोठरी में चला गया। महिला सहायक ने लू मिंग के लिए एक कप चाय डाली और चली गई। पिछली कोठरी को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। लू मिंग ने कुछ आकस्मिक नजरें डाली क्योंकि उसने कुछ घूंट लेने के लिए अपना कप उठाया। उसी क्षण एक सुगंधित इत्र अंदर आया। लगभग 20 वर्ष की एक युवती अंदर चली आई। युवती ने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसका पतला शरीर था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रिय सम्मानित अतिथि, मैं द एलिक्सिर हॉल की हॉल मालकिन, मू लैन हूँ। मैंने सुना है कि आप 30 हीन प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल्स और 30 मामूली प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदना चाहते थे। उसकी आवाज कानों को अच्छी लगने वाली थी। लू मिंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को नीचा किया। यह सही है। हम आमतौर पर उन ग्राहकों को 10% की छूट देते हैं जो एक ही लेनदेन में 10,000 तांबे से अधिक खर्च करते हैं। आपकी गोलियों का कुल योग 12,000 चांदी के तांबे है। छूट के बाद यह 10,800 तांबे होगा। मू लैन ने एक नाजुक आवाज में कहा क्योंकि उसकी आश्चर्यजनक आंखें लू मिंग के शरीर को स्कैन कर रही थीं। तो धन्यवाद, हॉल मास्टर मू, लू मिंग ने हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद मू लैन ने तालियां बजाईं। एक युवा लड़की जो एक नौकरानी लग रही थी, 2 बक्सों के साथ कमरे में प्रवेश किया। प्रत्येक बक्से में 30 ड्रैगन टाइगर पिल्स थीं। लू मिंग ने 10,800 चांदी के नोट निकाले और उन्हें मू लैन को सौंप दिया। हॉल मास्टर मू, अब मैं विदा लेता हूँ। लू मिंग ने ड्रैगन टाइगर पिल्स प्राप्त की और मू लैन को अलविदा कहा। प्रिय सम्मानित अतिथि, अगर आपको अभी भी दवा की गोलियां खरीदनी है तो एलिक्सिर हॉल में जरूर आइए। हर चीज पर 10% की छूट होगी। मू लैन मुस्कुराई क्योंकि वह लू मिंग के पास पहुंची। वह आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत थी। लू मिंग का दिल उछल गया। उसने पागलों की तरह अपने हाथ जोड़े और जल्दी से चला गया, जैसे कि वह भाग रहा हो। लू मिंग जिस दिशा में जा रहा था, उस ओर देखते हुए मू लैन के होठों के किनारे थोड़े से उठ गए। दिलचस्प, उसने कहा। मेरी मालकिन जैसा कि मैं देखती हूँ। हालांकि उसने बांस की टोपी पहन रखी थी, वह काफी सामान्य लग रहा था। इतना दिलचस्प क्या है? एक नौकरानी ने उत्सुकता से पूछा। श्याओ, ये क्या तुम बता नहीं सकती? उसने जानबूझकर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाटक करने के लिए अपनी आवाज को नीचा किया। वह केवल एक युवक था और फिएरी विंड सिटी में ऐसे कई युवक नहीं हैं जो इतनी आसानी से 10,000 चांदी के तांबे का उत्पादन कर सके। मू लैन मुस्कुराई। इसके अलावा मेरे रक्त मेरिडियन ने मुझे असाधारण धारणा का उपहार दिया। मैं महसूस कर सकती थी कि उसका रक्त मेरिडियन काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था कि इसमें जबरदस्त शक्ति है, लेकिन यह अधूरा है, जैसे कि यह अभी भी बढ़ रहा हो। क्या यह दिलचस्प नहीं है? मेरी मालकिन, जो आपने कहा, उससे यह वास्तव में काफी दिलचस्प लगता है। नौकरानी ने पलकें झपकाईं। श्याओ ये, अगर यह व्यक्ति लौटता है, तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मू लैन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। चरघातांकी वृद्धि बाजार से घर लौटने के बाद लू मिंग सुप्रीम श्राइन में प्रवेश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका और चंदन की लकड़ी के बक्सों में से एक को खोला।
30 ड्रैगन टाइगर पिल्स उसके अंदर करीने से रखी हुई थीं। ये हीन प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स थीं। हीन प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स 7वीं से 9वीं मेरिडियन को खोलने के लिए पर्याप्त थीं। जहां तक मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स की बात है, लू मिंग ने उन्हें 3 दिव्य मेरिडियन को खोलने के लिए उपयोग करने का इरादा किया। उसने एक ड्रैगन टाइगर पिल ली और उसे निगल लिया। जैसे ही उसने ड्रैगन टाइगर पिल निगली, एक हल्की लाल रोशनी चमकी। उसने अपनी रीझ के साथ एक जलती हुई सनसनी महसूस की जो तेजी से एक भंवर बन गई, जिसने ड्रैगन टाइगर पिल को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। फिर उसने अपनी रीढ़ से शुद्ध ऊर्जा की लगातार लहरें आते हुए महसूस की। मेरे रक्त मेरिडियन को क्या हुआ है? यह इतनी भयानक गति से गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। अपने मन का उपयोग करते हुए लू मिंग ने अपने अंदर धड़कती ऊर्जा को नियंत्रित किया, इसे अपने खुले मेरिडियन के साथ मार्गदर्शन किया। उसने इसे ड्रैगन जैसी एसेंशियल क्यूई की धाराओं में गठित किया और इसे 7वें मेरिडियन की ओर उछाल दिया। ड्रैगन जैसी एसेंशियल क्यूई तीव्रता से तेज और अत्यंत मजबूत थी। तुरंत 7वें मेरिडियन पर एक बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु अनलॉक हो गया। एक एक करके अबाधित बल ने बड़े एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अनलॉक किया। जब उसकी एसेंशियल क्यूई कम हो जाती थी, तो लू मिंग एक ड्रैगन टाइगर पिल निगल लेता था, उसकी ऊर्जा को एसेंशियल क्यूई में परिवर्तित करता था और अनलॉकिंग जारी रखता था। 7वें से 9वें मेरिडियन को स्काई मेरिडियन के रूप में जाना जाता था और उन्हें अनलॉक करना निश्चित रूप से उनसे पहले के मेरिडियन जितना आसान नहीं था। अगले 2 दिनों में तीनों स्काई मेरिडियन को आखिरकार खोलने के लिए लू मिंग को 24 और ड्रैगन टाइगर पिल्स को लगातार परिष्कृत करना पड़ा। इसने तुरंत लू मिंग की खेती को शीर्ष नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर ला दिया। इस चरण में नौसिखिया क्षेत्र को तोड़ने के लिए डांटियन में क्यूई का एकत्रीकरण और कुंडलित होना आम अभ्यास था। लू मिंग निश्चित रूप से अभी ऐसा नहीं करेगा। उसने तीनों दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करने का लक्ष्य रखा, फिर वह नौसिखिया क्षेत्र को तोड़ेगा। दिव्य मेरिडियन अनलॉक करने के बाद आसान नहीं थे, इसे लगभग असंभव भी कहा जा सकता था। लू मिंग ने दिव्य मेरिडियन को खोलने में जल्दबाजी नहीं की, लेकिन शेष 6 ड्रैगन टाइगर पिल्स का सेवन किया और उन्हें एसेंशियल क्यूई में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही लू मिंग के अंदर एसेंशियल क्यूई एक दिन के बाद घनीभूत और मोटी हुई, लू मिंग ने अपनी दिव्य मेरिडियन की अनलॉकिंग शुरू की। लू मिंग ने अपने मुंह में एक मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल डाली और पिछली गोलियों के समान तरीके से यह रीढ़ के पास के रक्त मेरिडियन द्वारा अवशोषित और परिष्कृत हो गई। हीन प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स की तुलना में कुछ गुना मजबूत ऊर्जा का एक उछाल लू मिंग के शरीर में डूब गया। मामूली प्रथम स्तर की गोली अपने नाम पर खरी उतरी। लू मिंग ने ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक को गति में सेट किया, एसेंशियल क्यूई को उत्तेजित करते हुए पहले दिव्य मेरिडियन की अनलॉकिंग शुरू की। बूम! लू मिंग ने अपने पूरे शरीर को खड़खड़ाहट महसूस किया, उसकी इंद्रियां सदमे से सुन्न हो गईं, लेकिन पहले दिव्य मेरिडियन में पहला बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु बिल्कुल भी नहीं हिला। हार न मानते हुए लू मिंग ने अपने खोज को जारी रखने के लिए अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया। बूम! बूम! 7 प्रयासों के बाद पहले दिव्य मेरिडियन में पहला एक्यूपंक्चर बिंदु आखिरकार अनलॉक हो गया। एसेंशियल क्यूई का एक उछाल अंदर उछला। एक एक करके लू मिंग के शरीर पर हल्के धब्बे दिखाई देने लगे जब तक कि 21 हल्के धब्बे नहीं हो गए। ये उसके अनलॉक किए गए एक्यूपंक्चर बिंदु थे। ठीक बाद में 42वां हल्का धब्बा रोशन हो गया, जो बाकी की तुलना में तेज चमक रहा था। केवल एक बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु अनलॉक हुआ, लेकिन मेरे अंदर एसेंशियल क्यूई काफी अधिक प्रचुर है। चलो जारी रखते हैं। लू मिंग ने अपनी अनलॉकिंग जारी रखी। हालांकि दिव्य मेरिडियन ही थे। उन्हें जिस ऊर्जा की मांग थी वह अत्यधिक उच्च थी। पहले दिव्य मेरिडियन में 9 बड़े एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अनलॉक करने में 3 लगातार दिन लगे और इसमें सभी 36 मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स खत्म हो गईं। इतनी जबरदस्त ताकत मेरे एसेंशियल क्यूई का उपयोग करने से ही मेरे पास जो शक्ति है, वह कम से कम 750 किलोग्राम पैक करनी चाहिए, मुझे लगता है। लू मिंग की आंखें चमक उठीं। पहले जब उसकी खेती केवल मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर थी, तो वह केवल 500 किलोग्राम पैक करता था यदि उसने फ्लेम ड्रैगन फिस्ट से आने वाली शक्ति को शामिल किया था। इसके बिना एसेंशियल क्यूई का उपयोग करने से ही उसके पास जो शक्ति थी, वह केवल 3 या 400 किलोग्राम के आसपास होनी चाहिए। यह मात्रा में 2 गुना हो गया था।
एक साधारण मार्शल कलाकार के लिए जो शीर्ष नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर था, उनकी एसेंशियल क्यूई से ही विस्फोटक शक्ति लगभग 500 किलोग्राम होनी चाहिए। यदि उन्होंने अपनी एसेंशियल क्यूई को इकट्ठा और कुंडलित किया और नौसिखिया क्षेत्र को तोड़ दिया, तो उनकी एसेंशियल क्यूई से विस्फोटक शक्ति 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाती। 1000 किलोग्राम को एक बैल की ताकत के समान माना जा सकता है। शक्ति की गणना करने के वर्तमान तरीके में मार्शल आर्ट्स तकनीकों और रक्त मेरिडियन को शामिल नहीं किया गया था। यदि उन्हें शामिल किया जाता, तो यह एक बड़ी मात्रा तक पहुंच जाता। मैंने सभी ड्रैगन टाइगर पिल्स खत्म कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी और खरीदने की जल्दबाजी करूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से अपनी खेती का स्तर बढ़ा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स तकनीकों का अभ्यास करते हुए इसे मजबूत और समेकित करने के लिए समय चाहिए। मार्शल आर्ट्स की खेती में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसके परिणामस्वरूप दागी एसेंशियल क्यूई आधार के साथ एक डगमगाती नीम होगी, और यही कारण था कि लू मिंग ने शेष 2 दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करना जारी रखने के लिए और ड्रैगन टाइगर पिल्स प्राप्त करने के बजाय पहले अपनी नीम और उसने जो कुछ भी बनाया था उसे मजबूत करने में कुछ समय बिताने का फैसला किया। लू मिंग ने फ्लेम ड्रैगन फिस्ट और ड्रैगन सरपेंट स्टेप्स की खेती करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए हैं। आज लू मिंग ने ली पिंग और क्यू के आसपास न होने का मौका लिया और यार्ड में फ्लेम ड्रैगन फिस्ट की खेती की। हुश हुश। मुक्कों की शक्ति हवा की तरह गरजी। लू मिंग का शरीर एक विशालकाय ड्रैगन की तरह हैन था, और हर मुक्के के साथ उसकी दहाड़ हवा में फूट गई। हाँ! समाप्त करने के लिए लू मिंग ने अपने यार्ड में एक खोपड़ी के आकार के पत्थर पर मुक्का मारा क्योंकि उसने सांस छोड़ी और एक चीख उत्सर्जित की। धमाका! पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। मार्शल आर्ट तकनीक के चौथे चरण की खेती तकनीक पर महारत। लू मिंग ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ अपना रुख पूरा किया। 7 लगातार दिनों तक अभ्यास और खेती करने के बाद वह आखिरकार फ्लेम ड्रैगन फिस्ट के लिए मार्शल आर्ट तकनीक की खेती के चौथे चरण पर था। युवा स्वामी, तुम इतने मजबूत हो गए हो। अविश्वास में दरवाजे से एक तेज, स्पष्ट आवाज अनायास गूंजी। क्यू। लू मिंग हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके यार्ड में मार्शल आर्ट्स तकनीकों की खेती का उसका दुर्लभ अवसर क्यू द्वारा देखा जाएगा। उसी समय क्यू ने लू मिंग द्वारा टुकड़े टुकड़े किए गए पत्थर को देखा और अपनी नज़र लू मिंग की ओर मोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लू मिंग के पास दौड़कर गई, उसके हाथ को कसकर पकड़ा और चिल्लाकर बोली, यह अद्भुत था, युवा स्वामी, तुम इतने मजबूत हो गए हो, तुम आखिरकार मार्शल आर्ट्स में एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। अगर मेरी मालकिन को इसके बारे में पता चला, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह कितनी खुश होगी। जैसे ही उसने बात की, उसकी गालों पर आंसू लुढ़क गए। भले ही क्यू कमजोर थी, वह अभी भी एक सुंदरता थी, इस समय एक रोती हुई सुंदरता। यदि ऐसा मामला था, लू मिंग का दिल नरम हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने क्यू के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, क्यू, मेरी खेती सफल हुई, क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? तुम क्यों रो रही हो? युवा स्वामी, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। क्यू ने नकली गुस्सा दिखाया, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसके दोनों हाथ अभी भी लू मिंग के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। उसने उसके हाथ की हथेली से निकलने वाली गर्मी महसूस की क्योंकि उसका दिल उछल गया। वह तुरंत अपने चेहरे पर लालिमा के साथ कुछ कदम पीछे हॉप कर गई, बिल्कुल एक भयभीत हिरन की तरह जो हेडलाइट्स में फंस गया हो। क्यू के शर्माते, शर्मीले चेहरे को उसकी आंखों में अभी भी आंसू के साथ चमकते हुए देखकर लू मिंग अचानक बोल पड़ा, क्यू, तुम कितनी सुंदर हो। इसे सुनकर क्यू के चेहरे पर लालिमा एक तेज, सेब जैसे लाल रंग में गहरी हो गई। अपना सिर नीचे करके उसने बुदबुदाया, क्या कह रहे हो, युवा स्वामी? हा, क्यू, तुम्हें पता है, मुझे हाल ही में कुछ अलौकिक सामना हुए हैं, और इस तरह मुझे ये कौशल मिले हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें यह ठीक नहीं बता सकता कि क्या हुआ। लू मिंग सूखा खांसा और विषय बदल दिया। क्यू ने अपनी आंसू भरी हिरनी जैसी आंखों को झपकाया, लू मिंग की ओर एक गहरी नजर डाली और पूछा, युवा स्वामी, क्या हम मेरी मालकिन को इसके बारे में बता सकते हैं? अभी नहीं, लू मिंग ने जवाब दिया। ठीक है, तो आपके पास मेरा वचन है। जैसे ही क्यू ने समाप्त किया, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और ऐसा लगा कि उसने कुछ तय कर लिया है। युवा स्वामी,
मैं आपसे एक उपकार मांगना चाहती हूँ, उसने कहा। क्या है? लू मिंग ने पूछा। क्यू यू ने अपना होंठ काटा और बोली, युवा स्वामी, क्या आप क्यू यू को मार्शल आर्ट्स की खेती करना सिखा सकते हैं? हैरान, लू मिंग ने पुष्टि की, क्यू यू, तुम मार्शल आर्ट्स की खेती करना चाहती हो? हाँ, युवा स्वामी। क्यू यू मार्शल आर्ट्स की खेती करना सीखना चाहती है, ताकि मैं पिता और माता की दया का प्रतिशोध कर सकूं, और साथ ही क्यू यू युवा स्वामी और उसकी मालकिन की हर तरह से सहायता करना चाहती है, क्यू यू ने जवाब दिया। लू मिंग ने सिर हिलाया। वह क्यू यू की पृष्ठभूमि के बारे में काफी सूचित था। क्यू यू के माता पिता ने उसे गोद लिया था, तब भी जब वे फिएरी विंड सिटी के बाहरी इलाके में गरीबी में रहते थे। गरीबी के कारण क्यू यू को 8 साल की उम्र में लू परिवार को बेच दिया गया और वह ली पिंग की नौकरानी बन गई। क्यू यू 1 साल बड़ी होने के कारण लू मिंग के साथ बड़ी हुई और वे भाई बहनों की तरह करीबी थे। ठीक है, तो क्यू यू, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें अपनी सेहत को बहाल करने के लिए स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियों की आवश्यकता होगी। फिर मैं तुम्हारे मेरिडियन को जागृत करने की कोशिश करूंगा। लू मिंग ने मुस्कान के साथ क्यू यू से वादा किया। आप सहमत हो गए, युवा स्वामी? महान, क्यू यू उल्लासित थी, और जबकि वह खुशी के लिए लगभग लू मिंग की बाहों में कूदने ही वाली थी, उसने अपने चेहरे पर लालिमा के साथ इसे रोक लिया। क्यू यू, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए बाहर जाने वाला था। चलो एक साथ बाहर चलते हैं, ताकि हम तुम्हारे लिए भी कुछ स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां ले सकें। लू मिंग हंसा। लू मिंग ने क्यू यू को मार्शल आर्ट्स सीखने में मदद करने का फैसला कर लिया है। क्या उन्हें स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां आसानी से मिल पाएंगी, और क्या बाजार में लू बिंग या कोई अन्य व्यक्ति फिर से उनके रास्ते में आएगा? लू मिंग ने ध्यान से क्षेत्र का स्कैन किया और उम्मीद के मुताबिक चोटी तक जाने का रास्ता मिल गया। हालांकि रास्ता खड़ा था, लेकिन लू मिंग की खेती उसे ऊपर चढ़ने के लिए पर्याप्त थी। लू मिंग ने उस रास्ते का अनुसरण किया और खुशी खुशी चोटी की ओर चढ़ने लगा। लगभग 10 मिनट बाद लू मिंग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों को उम्मीद नहीं थी कि किसी को इस रास्ते के बारे में पता होगा, इसलिए वे निश्चिंत थे। वहां कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। पहाड़ की चोटी पर शांति थी। हर कोई शायद ली परिवार को रोकने के लिए चला गया था। ली फेंग के विवरण का पालन करते हुए लू मिंग प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों के नेता के कक्षों की ओर बढ़ा। ली फेंग के अनुसार नेता ने वर्षों से जमा किए गए सारे लूट को अपने कक्षों में बिस्तर के नीचे छिपा रखा था। अगर प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों के नेता की मालकिन को फिएरी विंड सिटी में सामान खरीदने के लिए एक सामान्य व्यक्ति होने का नाटक नहीं करना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप वह ली फेंग के मुंहपाश में आ गई, तो वास्तव में किसी को पता नहीं चलता कि नेता ने अपना खजाना कहाँ छिपाया था। कुछ समय बाद लू मिंग प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों के नेता के कक्षों तक पहुंच गया। उम्मीद के मुताबिक उसने बिस्तर के नीचे से फर्श के तख्ते हटाने के बाद 2 बड़े बक्से और एक छोटा बक्सा पाया। बड़े बक्से चमकदार चांदी से भरे हुए थे, जबकि छोटा बक्सा चांदी के नोटों से भरा हुआ था। लू मिंग बहुत खुश हुआ। उसके पास गिनती करने का समय नहीं था, इसलिए उसने सारा लूट सुप्रीम श्राइन में इकट्ठा किया और जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से तेजी से भाग गया। पहाड़ से उतरने के बाद लू मिंग रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा और फिएरी विंड सिटी लौट आया। इस बार ली परिवार जीतता है या हारता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह पहले से ही एक व्यर्थ प्रयास होना तय था। कुछ घंटों बाद लू मिंग लू परिवार में लौट आया। जैसे ही वह लौटा, उसने तेजी से ली पिंग का अभिवादन किया और अपने कमरे में लौट आया। वह सुप्रीम श्राइन में प्रवेश कर गया और पागलों की तरह गिनती शुरू कर दी। कुल राशि ने लू मिंग को झकझोर दिया। छोटे बक्से में 1 लाख चांदी के नोटों के मूल्य के थे और बड़े बक्सों में कुल मिलाकर 30,000 चांदी के मूल्य के थे। यह कुल 1,30,000 चांदी था। जाहिर है, प्सोमोफिस समुद्री लुटेरों ने अपने वर्षों की लूटपाट से बहुत सारा खजाना चुराया था। अब यह सब लू मिंग का था। इस सारी चांदी के साथ मैं खेती के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीद पाऊंगा। लू याओ, तुम 1 महीने बाद होने वाली हाउस मीटिंग के दौरान लू परिवार पर नियंत्रण पाने के बारे में सोचना भी मत। साथ ही मैं अपना हक वापस ले रहा हूँ। लू मिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें अदम्य दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसके बाद लू मिंग सुप्रीम श्राइन से बाहर निकला और फिएरी विंड सिटी के बाजार की ओर चल पड़ा।
फिएरी विंड सिटी का बाजार शहर का सबसे व्यस्त हिस्सा था। वहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं। उदाहरण के लिए दवा की दुकानें, हथियारों की दुकानें, सामग्री की दुकानें, मटीरियल शॉप्स और बहुत कुछ। विभिन्न भूमि के व्यापारी आते जाते रहते थे। लोगों का अंतहीन तांता लगा रहता था। रास्ते में लू मिंग ने एक काले रंग का लबादा और साथ ही एक काले रंग की बांस की टोपी खरीदी। उसने खुद को लबादे और टोपी में लपेट लिया। वह बड़ी मात्रा में ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने की तलाश में था। वह किसी को भी अपनी पहचान का पता नहीं चलने दे सकता था। द एलिक्सिर हॉल फिएरी विंड सिटी की दवा की गोलियों के व्यापार के लिए सबसे बड़ी दुकान थी। यह लगभग 7,000 वर्ग मीटर में फैली हुई थी और 4 मंजिला थी, जो आरामदायक रूप से चौड़ी थी। जाहिर है, द एलिक्सिर हॉल की एक मजबूत पृष्ठभूमि थी, क्योंकि मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट उन्हें समर्थन दे रहा था। जैसे ही उसने द एलिक्सिर हॉल में कदम रखा, एक युवती तुरंत उसके पास आई। प्रिय सम्मानित अतिथि, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उसने पहले भी कई अजीब ग्राहक देखे थे, इसलिए उसे लू मिंग का काला लबादा और टोपी अजीब नहीं लगी। इससे भी अधिक, ऐसे अजीब ग्राहकों से लेनदेन आमतौर पर बड़ा होता था। मैं ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदना चाहता हूँ। यहाँ कीमत क्या है? लू मिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज को गहरा कर दिया ताकि वह 30 साल के आसपास के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा लगे। सम्मानित अतिथि, एक हीन प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 100 चांदी के ताबे है। एक मामूली प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 300 चांदी के ताबे है। एक उत्कृष्ट प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल की कीमत 1000 चांदी के ताबे है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस ग्रेड की खरीद रहे हैं और कितनी मात्रा में? महिला सहायक ने पूछा। दवा की गोलियों को भी 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्तर के लिए 3 अलग-अलग गुणवत्ताएं थीं। 30 हीन प्रथम स्तर और 30 मामूली प्रथम स्तर, लू मिंग ने कहा। इतनी ज्यादा? महिला सहायक हैरान थी, जिसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई। उसका रवैया और अधिक सम्मानजनक हो गया। सम्मानित अतिथि, आपकी खरीद की कीमत 10,000 चांदी के तांबों से अधिक है। मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए हॉल मास्टर को कार्यभार संभालना होगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें क्योंकि इसकी सूचना हॉल मास्टर को देती हूँ। यह कहने के बाद महिला सहायक पिछली कोठरी में भाग गई। एक क्षण बाद महिला सहायक लौट आई। सम्मानित अतिथि, हमारे हॉल मास्टर ने आपको बातचीत के लिए पिछली कोठरी में आमंत्रित किया है, उसने कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया और लड़की के पीछे पिछली कोठरी में चला गया। महिला सहायक ने लू मिंग के लिए एक कप चाय डाली और चली गई। पिछली कोठरी को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। लू मिंग ने कुछ आकस्मिक नजरें डाली क्योंकि उसने कुछ घूंट लेने के लिए अपना कप उठाया। उसी क्षण एक सुगंधित इत्र अंदर आया। लगभग 20 वर्ष की एक युवती अंदर चली आई। युवती ने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसका पतला शरीर था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रिय सम्मानित अतिथि, मैं द एलिक्सिर हॉल की हॉल मालकिन, मू लैन हूँ। मैंने सुना है कि आप 30 हीन प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल्स और 30 मामूली प्रथम स्तर ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदना चाहते थे। उसकी आवाज कानों को अच्छी लगने वाली थी। लू मिंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को नीचा किया। यह सही है। हम आमतौर पर उन ग्राहकों को 10% की छूट देते हैं जो एक ही लेनदेन में 10,000 ताबे से अधिक खर्च करते हैं। आपकी गोलियों का कुल योग 12,000 चांदी के ताबे है। छूट के बाद यह 10,800 तांबे होगा। मू लैन ने एक नाजुक आवाज में कहा क्योंकि उसकी आश्चर्यजनक आंखें लू मिंग के शरीर को स्कैन कर रही थीं। तो धन्यवाद, हॉल मास्टर मू, लू मिंग ने हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद मू लैन ने तालियां बजाईं। एक युवा लड़की जो एक नौकरानी लग रही थी, 2 बक्सों के साथ कमरे में प्रवेश किया। प्रत्येक बक्से में 30 ड्रैगन टाइगर पिल्स थीं। लू मिंग ने 10,800 चांदी के नोट निकाले और उन्हें मू लैन को सौंप दिया। हॉल मास्टर मू, अब मैं विदा लेता हूँ। लू मिंग ने ड्रैगन टाइगर पिल्स प्राप्त की और मू लैन को अलविदा कहा। प्रिय सम्मानित अतिथि, अगर आपको अभी भी दवा की गोलियां खरीदनी है, तो एलिक्सिर हॉल में जरूर आइए। हर चीज पर 10% की छूट होगी। मू लैन मुस्कुराई क्योंकि वह लू मिंग के पास पहुंची। वह आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत थी। लू मिंग का दिल उछल गया। उसने पागलों की तरह अपने हाथ जोड़े और जल्दी से चला गया, जैसे कि वह भाग रहा हो।
लू मिंग जिस दिशा में जा रहा था, उस ओर देखते हुए मू लैन के होठों के किनारे थोड़े से उठ गए। दिलचस्प, उसने कहा। मेरी मालकिन जैसा कि मैं देखती हूँ। हालांकि उसने बांस की टोपी पहन रखी थी, वह काफी सामान्य लग रहा था। इतना दिलचस्प क्या है? एक नौकरानी ने उत्सुकता से पूछा। शाओ, ये क्या तुम बता नहीं सकती? उसने जानबूझकर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाटक करने के लिए अपनी आवाज को नीचा किया। वह केवल एक युवक था, और फिएरी विंड सिटी में ऐसे कई युवक नहीं हैं जो इतनी आसानी से 10,000 चांदी के तांबे का उत्पादन कर सके। मू लैन मुस्कुराई। इसके अलावा मेरे रक्त मेरिडियन ने मुझे असाधारण धारणा का उपहार दिया। मैं महसूस कर सकती थी कि उसका रक्त मेरिडियन काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था कि इसमें जबरदस्त शक्ति है, लेकिन यह अधूरा है, जैसे कि यह अभी भी बढ़ रहा हो। क्या यह दिलचस्प नहीं है? मेरी मालकिन, जो आपने कहा, उससे यह वास्तव में काफी दिलचस्प लगता है। नौकरानी ने पलकें झपकाईं। शाओ ये, अगर यह व्यक्ति लौटता है, तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मू लैन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। चरघातांकी वृद्धि बाजार से घर लौटने के बाद लू मिंग सुप्रीम श्राइन में प्रवेश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका और चंदन की लकड़ी के बक्सों में से एक को खोला। 30 ड्रैगन टाइगर पिल्स उसके अंदर करीने से रखी हुई थीं। ये हीन प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स थीं। हीन प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स 7वीं से 9वीं मेरिडियन को खोलने के लिए पर्याप्त थीं। जहां तक मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स की बात है, लू मिंग ने उन्हें 3 दिव्य मेरिडियन को खोलने के लिए उपयोग करने का इरादा किया। उसने एक ड्रैगन टाइगर पिल ली और उसे निगल लिया। जैसे ही उसने ड्रैगन टाइगर पिल निगली, एक हल्की लाल रोशनी चमकी। उसने अपनी रीछ के साथ एक जलती हुई सनसनी महसूस की जो तेजी से एक भंवर बन गई, जिसने ड्रैगन टाइगर पिल को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। फिर उसने अपनी रीछ से शुद्ध ऊर्जा की लगातार लहरें आते हुए महसूस की। मेरे रक्त मेरिडियन को क्या हुआ है? यह इतनी भयानक गति से गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। अपने मन का उपयोग करते हुए लू मिंग ने अपने अंदर धड़कती ऊर्जा को नियंत्रित किया, इसे अपने खुले मेरिडियन के साथ मार्गदर्शन किया। उसने इसे ड्रैगन जैसी एसेंशियल क्यूई की धाराओं में गठित किया और इसे 7वें मेरिडियन की ओर उछाल दिया। ड्रैगन जैसी एसेंशियल क्यूई तीव्रता से तेज और अत्यंत मजबूत थी। तुरंत 7वें मेरिडियन पर एक बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु अनलॉक हो गया। एक एक करके अबाधित बल ने बड़े एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अनलॉक किया। जब उसकी एसेंशियल क्यूई कम हो जाती थी, तो लू मिंग एक ड्रैगन टाइगर पिल निगल लेता था, उसकी ऊर्जा को एसेंशियल क्यूई में परिवर्तित करता था और अनलॉकिंग जारी रखता था। 7वें से 9वें मेरिडियन को स्काई मेरिडियन के रूप में जाना जाता था, और उन्हें अनलॉक करना निश्चित रूप से उनसे पहले के मेरिडियन जितना आसान नहीं था। अगले 2 दिनों में तीनों स्काई मेरिडियन को आखिरकार खोलने के लिए लू मिंग को 24 और ड्रैगन टाइगर पिल्स को लगातार परिष्कृत करना पड़ा। इसने तुरंत लू मिंग की खेती को शीर्ष नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर ला दिया। इस चरण में नौसिखिया क्षेत्र को तोड़ने के लिए डांटियन में क्यूई का एकत्रीकरण और कुंडलित होना आम अभ्यास था। लू मिंग निश्चित रूप से अभी ऐसा नहीं करेगा। उसने तीनों दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करने का लक्ष्य रखा, फिर वह नौसिखिया क्षेत्र को तोड़ेगा। दिव्य मेरिडियन अनलॉक करने के बाद आसान नहीं थे, इसे लगभग असंभव भी कहा जा सकता था। लू मिंग ने दिव्य मेरिडियन को खोलने में जल्दबाजी नहीं की, लेकिन शेष 6 ड्रैगन टाइगर पिल्स का सेवन किया और उन्हें एसेंशियल क्यूई में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही लू मिंग के अंदर एसेंशियल क्यूई एक दिन के बाद घनीभूत और मोटी हुई, लू मिंग ने अपनी दिव्य मेरिडियन की अनलॉकिंग शुरू की। लू मिंग ने अपने मुंह में एक मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल डाली और पिछली गोलियों के समान तरीके से यह रीढ़ के पास के रक्त मेरिडियन द्वारा अवशोषित और परिष्कृत हो गई। हीन प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स की तुलना में कुछ गुना मजबूत ऊर्जा का एक उछाल लू मिंग के शरीर में डूब गया। मामूली प्रथम स्तर की गोली अपने नाम पर खरी उतरी। लू मिंग ने ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक को गति में सेट किया, एसेंशियल क्यूई को उत्तेजित करते हुए पहले दिव्य मेरिडियन की अनलॉकिंग शुरू की। बूम! लू मिंग ने अपने पूरे शरीर को खड़खड़ाहट महसूस किया, उसकी इंद्रियां सदमे से सुन्न हो गईं, लेकिन पहले दिव्य मेरिडियन में पहला बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु बिल्कुल भी नहीं हिला। हार न मानते हुए लू मिंग ने अपने खोज को जारी रखने के लिए अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया। बूम! बूम! 7 प्रयासों के बाद पहले दिव्य मेरिडियन में पहला एक्यूपंक्चर बिंदु आखिरकार अनलॉक हो गया। एसेंशियल क्यूई का एक उछाल अंदर उछला। एक एक करके
लू मिंग के शरीर पर हल्के धब्बे दिखाई देने लगे जब तक कि 21 हल्के धब्बे नहीं हो गए। ये उसके अनलॉक किए गए एक्यूपंक्चर बिंदु थे। ठीक बाद में 42वां हल्का धब्बा रोशन हो गया, जो बाकी की तुलना में तेज चमक रहा था। केवल एक बड़ा एक्यूपंक्चर बिंदु अनलॉक हुआ, लेकिन मेरे अंदर एसेंशियल क्यूई काफी अधिक प्रचुर है। चलो जारी रखते हैं। लू मिंग ने अपनी अनलॉकिंग जारी रखी। हालांकि दिव्य मेरिडियन ही थे। उन्हें जिस ऊर्जा की मांग थी वह अत्यधिक उच्च थी। पहले दिव्य मेरिडियन में 9 बड़े एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अनलॉक करने में 3 लगातार दिन लगे और इसमें सभी 36 मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स खत्म हो गईं। इतनी जबरदस्त ताकत, मेरे एसेंशियल क्यूई का उपयोग करने से ही मेरे पास जो शक्ति है वह कम से कम 750 किलोग्राम पैक करनी चाहिए, मुझे लगता है। लू मिंग की आंखें चमक उठीं। पहले जब उसकी खेती केवल मध्य नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर थी तो वह केवल 500 किलोग्राम पैक करता था यदि उसने फ्लेम ड्रैगन फिस्ट से आने वाली शक्ति को शामिल किया था। इसके बिना एसेंशियल क्यूई का उपयोग करने से ही उसके पास जो शक्ति थी वह केवल 3 या 400 किलोग्राम के आसपास होनी चाहिए। यह मात्रा में दोगुना हो गया था। एक साधारण मार्शल कलाकार के लिए जो शीर्ष नौसिखिया क्षेत्र के शिखर पर था, उनकी एसेंशियल क्यूई से ही विस्फोटक शक्ति लगभग 500 किलोग्राम होनी चाहिए। यदि उन्होंने अपनी एसेंशियल क्यूई को इकट्ठा और कुंडलित किया और नौसिखिया क्षेत्र को तोड़ दिया, तो उनकी एसेंशियल क्यूई से विस्फोटक शक्ति 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाती। 1000 किलोग्राम को एक बैल की ताकत के समान माना जा सकता है। शक्ति की गणना करने के वर्तमान तरीके में मार्शल आर्ट्स तकनीकों और रक्त मेरिडियन को शामिल नहीं किया गया था। यदि उन्हें शामिल किया जाता तो यह एक बड़ी मात्रा तक पहुंच जाता। मैंने सभी ड्रैगन टाइगर पिल्स खत्म कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी और खरीदने की जल्दबाजी करूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से अपनी खेती का स्तर बढ़ा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स तकनीकों का अभ्यास करते हुए इसे मजबूत और समेकित करने के लिए समय चाहिए। मार्शल आर्ट्स की खेती में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है तो इसके परिणामस्वरूप दागी एसेंशियल क्यूई आधार के साथ एक डगमगाती नीम होगी, और यही कारण था कि लू मिंग ने शेष 2 दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करना जारी रखने के लिए और ड्रैगन टाइगर पिल्स प्राप्त करने के बजाय पहले अपनी नीम और उसने जो कुछ भी बनाया था उसे मजबूत करने में कुछ समय बिताने का फैसला किया। लू मिंग ने फ्लेम ड्रैगन फिस्ट और ड्रैगन सरपेंट स्टेप्स की खेती करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए हैं। आज लू मिंग ने ली पिंग और क्यू के आसपास न होने का मौका लिया और यार्ड में फ्लेम ड्रैगन फिस्ट की खेती की। हुश हुश, मुक्कों की शक्ति हवा की तरह गरजी। लू मिंग का शरीर एक विशालकाय ड्रैगन की तरह ऐंठा और हर मुक्के के साथ उसकी दहाड़ हवा में फूट गई। हाँ! समाप्त करने के लिए लू मिंग ने अपने यार्ड में एक खोपड़ी के आकार के पत्थर पर मुक्का मारा क्योंकि उसने सांस छोड़ी और एक चीख उत्सर्जित की। धमाका! पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। मार्शल आर्ट तकनीक के चौथे चरण की खेती तकनीक पर महारत। लू मिंग ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ अपना रुख पूरा किया। 7 लगातार दिनों तक अभ्यास और खेती करने के बाद वह आखिरकार फ्लेम ड्रैगन फिस्ट के लिए मार्शल आर्ट तकनीक की खेती के चौथे चरण पर था। युवा स्वामी, तुम इतने मजबूत हो गए हो। अविश्वास में दरवाजे से एक तेज, स्पष्ट आवाज अनायास गूंजी। क्यू। लू मिंग हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके यार्ड में मार्शल आर्ट्स तकनीकों की खेती का उसका दुर्लभ अवसर क्यू द्वारा देखा जाएगा। उसी समय क्यू ने लू मिंग द्वारा टुकड़े टुकड़े किए गए पत्थर को देखा और अपनी नजर लू मिंग की ओर मोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लू मिंग के पास दौड़कर गई, उसके हाथ को कसकर पकड़ा और चिल्लाकर बोली, यह अद्भुत था युवा स्वामी, तुम इतने मजबूत हो गए हो। तुम आखिरकार मार्शल आर्ट्स में एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। अगर मेरी मालकिन को इसके बारे में पता चला तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह कितनी खुश होगी। जैसे ही उसने बात की, उसकी गालों पर आंसू लुढ़क गए। भले ही क्यू कमजोर थी, वह अभी भी एक सुंदरता थी, इस समय एक रोती हुई सुंदरता। यदि ऐसा मामला था, लू मिंग का दिल नरम हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने क्यू के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, क्यू, मेरी खेती सफल हुई, क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? तुम क्यों रो रही हो? युवा स्वामी, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। क्यू ने नकली गुस्सा दिखाया,
केवल यह महसूस करने के लिए कि उसके दोनों हाथ अभी भी लू मिंग के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। उसने उसके हाथ की हथेली से निकलने वाली गर्मी महसूस की क्योंकि उसका दिल उछल गया। वह तुरंत अपने चेहरे पर लालिमा के साथ कुछ कदम पीछे हॉप कर गई, बिल्कुल एक भयभीत हिरन की तरह जो हेडलाइट्स में फंस गया हो। क्यू यू के शर्माते, शर्मीले चेहरे को उसकी आंखों में अभी भी आंसू के साथ चमकते हुए देखकर लू मिंग अचानक बोल पड़ा, क्यू यू, तुम कितनी सुंदर हो। इसे सुनकर क्यू यू के चेहरे पर लालिमा एक तेज, सेब जैसे लाल रंग में गहरी हो गई। अपना सिर नीचे करके उसने बुदबुदाया, क्या कह रहे हो, युवा स्वामी। हा, क्यू यू, तुम्हें पता है, मुझे हाल ही में कुछ अलौकिक सामना हुए है और इस तरह मुझे ये कौशल मिले हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें यह ठीक नहीं बता सकता कि क्या हुआ। लू मिंग सूखा खांसा और विषय बदल दिया। क्यू यू ने अपनी आंसू भरी हिरनी जैसी आंखों को झपकाया, लू मिंग की ओर एक गहरी नजर डाली और पूछा, युवा स्वामी, क्या हम मेरी मालकिन को इसके बारे में बता सकते हैं? अभी नहीं, लू मिंग ने जवाब दिया। ठीक है, तो आपके पास मेरा वचन है। जैसे ही क्यू यू ने समाप्त किया, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और ऐसा लगा कि उसने कुछ तय कर लिया है। युवा स्वामी, मैं आपसे एक उपकार मांगना चाहती हूँ, उसने कहा। क्या है? लू मिंग ने पूछा। क्यू यू ने अपना होंठ काटा और बोली, युवा स्वामी, क्या आप क्यू यू को मार्शल आर्ट्स की खेती करना सिखा सकते हैं? हैरान, लू मिंग ने पुष्टि की, क्यू यू, तुम मार्शल आर्ट्स की खेती करना चाहती हो? हाँ, युवा स्वामी। क्यू यू मार्शल आर्ट्स की खेती करना सीखना चाहती है, ताकि मैं पिता और माता की दया का प्रतिशोध कर सकूं, और साथ ही क्यू यू युवा स्वामी और उसकी मालकिन की हर तरह से सहायता करना चाहती है, क्यू यू ने जवाब दिया। लू मिंग ने सिर हिलाया। वह क्यू यू की पृष्ठभूमि के बारे में काफी सूचित था। क्यू यू के माता पिता ने उसे गोद लिया था, तब भी जब वे फिएरी विंड सिटी के बाहरी इलाके में गरीबी में रहते थे। गरीबी के कारण क्यू यू को 8 साल की उम्र में लू परिवार को बेच दिया गया और वह ली पिंग की नौकरानी बन गई। क्यू यू 1 साल बड़ी होने के कारण लू मिंग के साथ बड़ी हुई और वे भाई बहनों की तरह करीबी थे। ठीक है, तो क्यू यू, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें अपनी सेहत को बहाल करने के लिए स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियों की आवश्यकता होगी। फिर मैं तुम्हारे मेरिडियन को जागृत करने की कोशिश करूंगा। लू मिंग ने मुस्कान के साथ क्यू यू से वादा किया। आप सहमत हो गए, युवा स्वामी? महान, क्यू यू उल्लासित थी, और जबकि वह खुशी के लिए लगभग लू मिंग की बाहों में कूदने ही वाली थी, उसने अपने चेहरे पर लालिमा के साथ इसे रोक लिया। क्यू यू, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए बाहर जाने वाला था। चलो एक साथ बाहर चलते हैं, ताकि हम तुम्हारे लिए भी कुछ स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां ले सकें। लू मिंग हंसा। लू मिंग ने क्यू यू को मार्शल आर्ट्स सीखने में मदद करने का फैसला कर लिया है। क्या उन्हें स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां आसानी से मिल पाएंगी, और क्या बाजार में लू बिंग या कोई अन्य व्यक्ति फिर से उनके रास्ते में आएगा? यह तो बहुत निम्न स्तर का है। सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन फिएरी विंड सिटी के बाजार में एक जगह थी जहां हथियार बेचे जाते थे। उनके पास साधारण नागरिकों के लिए हथियार और मार्शल कलाकारों के लिए आध्यात्मिक हथियार दोनों थे। आध्यात्मिक हथियार, कीमती सामग्री से जाली, उस्तरे की तरह तेज होते थे, इतने मजबूत कि वे आसानी से धातु को मिट्टी की तरह काट सकते थे। वे मार्शल कलाकारों के लिए उत्तम हथियार थे क्योंकि वे अपने धारक की लड़ने की क्षमताओं को भी बढ़ा सकते थे। आध्यात्मिक हथियार, बिल्कुल लू मिंग के पिता की तलवार की तरह, वही जिसे लू चुआन ने ले लिया था। आध्यात्मिक हथियारों को 9 अलग-अलग स्तरों में वर्गीकृत किया गया था, और प्रत्येक स्तर के भीतर उन्हें हीन, मामूली और उत्कृष्ट गुणवत्ता में तोड़ा गया था। इस बार लू मिंग का इरादा अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक आध्यात्मिक हथियार खरीदने का था। लू मिंग और क्यू यू एक साथ सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन में प्रवेश हुए। उनका स्वागत 2 पंक्तियों में सुंदर युवा युवतियों के दृश्य से हुआ। वे सेल्स गर्ल्स थी जिन्हें मेहमानों की सेवा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि जब लू मिंग और क्यू यू ने स्टोर में प्रवेश किया, तो इन सेल्स गर्ल्स ने भौहें सिकोड़ लीं। कोई भी उनकी सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ा। लू मिंग और क्यू यू ने महंगे कपड़े नहीं पहने थे। लू मिंग ने साधारण, मोटे कपड़े पहने थे जबकि क्यू यू ने नौकरानी के कपड़े पहने थे। जैसा कि ये सेल्स गर्ल्स अनुभवी थीं, वे पहले ही बता सकती थी कि जो 2 अभी अंदर आए थे वे धनी नहीं थे। कोई भी इन दोनों की सेवा नहीं करना चाहता था।
लू मिंग ने हल्का सा भौंहा सिकोड़ा, फिर अप्रभावित होकर बेची गई चीजों को जांचने के लिए आगे बढ़ा। सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन में बेची जाने वाली अधिकांश चीजें साधारण हथियार थे। प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार दुर्लभ थे और वे ज्यादातर हीन गुणवत्ता के थे। केवल कुछ मामूली गुणवत्ता वाले थे। पूरे दुकान को देखने के बाद लू मिंग को केवल 3 मामूली गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार मिले। लू मिंग को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। अगर उसे खरीदारी करनी थी तो वह कुछ बेहतर चाहता था। युवा स्वामी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं आपके लिए कुछ सिफारिश कर सकती हूँ। एक डरपोक आवाज गूंजी। लू मिंग ने मुड़कर एक युवा, गोल चेहरे वाली, गुलाबी गालों वाली लेकिन थोड़ी घबराई हुई सेल्स गर्ल को अपने सामने देखा। वह दुकान पर सेल्स गर्ल के रूप में अपनी नौकरी में नई थी। वह स्वभाव से डरपोक थी और उसका बिक्री प्रदर्शन खराब था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई थी क्योंकि उसने देखा था कि कोई भी लू मिंग की सेवा नहीं करना चाहता था। इस लड़की की इस महीने कोई बिक्री नहीं हुई है। इस तरह के लोगों की सेवा करने के लिए वह हताश होगी। मेरे वर्षों के अनुभव से यह एक आश्चर्य होगा अगर वह लड़का 10 तांबे के मूल्य की एक धातु की तलवार भी खरीद सकता है। क्या ऐसा नहीं है? मैं उसके जैसे गवारों की सेवा करने के बजाय यहाँ खड़े होकर आराम करूंगी। ज्यादा दूर नहीं, कुछ सेल्स गर्ल्स ने लू मिंग की दिशा में देखा और आपस में फुसफुसाया। यह बहुत जोर से नहीं था, लेकिन यह लू मिंग और क्यू यू के कानों से नहीं बचा। युवा स्वामी, क्यू यू ने लू मिंग की आस्तीन खींची। ठीक है। लू मिंग ने क्यू यू को एक मुस्कान दी। ये बस साधारण लोग थे और वह उनके स्तर तक गिरना नहीं चाहता था। जैसे ही वह गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल से पूछने वाला था कि क्या उनके पास उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार है, तो उसे एक असुरीली आवाज से बाधित किया गया। यो, क्या यह लू मिंग, सबसे बड़े युवा स्वामी लू नहीं है? दुनिया में क्या तुम्हें यहाँ लाया है? आवाज के बाद एक लड़का और एक लड़की अंदर आए। लड़के का चेहरा चेचक के निशानों वाला था, ऊंचाई में बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसने एक ग्लैमरस चांदी का लबादा पहना था। लड़की औसत से ऊपर दिखती थी लेकिन जब वह अपनी नाक हवा में करके अंदर आई तो उसके चारों ओर अहंकार की एक हवा थी। लू बिंग, लू मेई। लू मिंग के भाव बदल गए। लू परिवार में 8 शाखाएं थीं, जो मुख्य शाखा और 7 अन्य उपशाखाएं थीं। लू मिंग इन 2 लोगों को जानता था, उनमें से एक 5वीं उपशाखा का बेटा था और दूसरी 6ठी उपशाखा की बेटी थी। जिसने बात की वह लू बिंग था। लू बिंग ने लू मिंग को घूरकर देखा और तिरस्कार के साथ कहा, क्यों, लू मिंग, मैंने सुना है कि तुम अपने रक्त मेरिडियन को जागृत करने में विफल रहे और तुम एसेंशियल क्यूई की खेती भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहाँ दूसरों की तरह एक हथियार खरीदना चाहते हो। क्या तुम कुछ मुर्गियों को काटने के लिए एक रसोई का चाकू ढूंढ रहे हो? हा। एक तरफ हटो, चेचक के निशानों वाले लू, तुम रास्ता रोक रहे हो। लू मिंग ने उदासीनता से जवाब दिया। तुमने क्या कहा, लू मिंग? चेचक के निशानों वाला कहलाना लू बिंग का सबसे बड़ा चिर का बिंदु था और इतनी सारी युवा और सुंदर युवतियों के सामने, खासकर लू मेई के सामने लू मिंग द्वारा इस तरह संबोधित किया जाना उसे तुरंत क्रोधित कर गया था। चेचक के निशानों वाले चेहरे, मैंने कहा एक तरफ हटो, लू मिंग ने ठंड से चिल्लाया। क्या तुम मरना चाहते हो, लू मिंग? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम मुख्य शाखा के युवा स्वामी हो? एक बार हाउस मीटिंग खत्म हो जाने के बाद मिस याओर परिवार की स्वामी होंगी। तुम कुछ भी नहीं हो, क्या तुम समझते हो? तुम मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करते हो? आओ, अभी मेरी चापलूसी करो, झुको और माफी मांगो। हो सकता है कि मैं तुम्हें तब भी एक कटोरा चावल दे दूं। लू बिंग एक परेशान जंगली कुत्ते की तरह भौंका। लू मिंग ने ठंड से उसे घूरकर देखा, जैसे कि वह एक बेवकूफ को देख रहा हो। बस तुम इंतजार करो, लू मिंग। लू बिंग की आंखों में पापी ठंडी नाराजगी चमक उठी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश में एक गहरी सांस ली। ठीक बाद में, लू मिंग, मैं तुम्हारे बारे में सही था कि तुम मुर्गियों को काटने के लिए एक रसोई का चाकू खरीदना चाहते थे, है ना? अगर यह सच है, तो तुम्हारे जैसा कोई किस गुणवत्ता की चीजें खरीद सकता है? लू बिंग ने उपहास किया। युवा स्वामी लू बिंग, हमें अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे आपकी सेवा में रहने दें, बिल्कुल किसी भी चीज के लिए। लू बिंग पहले ही कई सेल्स गर्ल्स से घिर चुका था, उनके चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान थी।
है। लू मिंग के पास एकमात्र गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल को देखकर लू बिंग ने गर्व से उपहास किया और एक जानबूझकर जोर से आवाज में कहा, आज मेरी बहन लू मेई का जन्मदिन है और मैं उसे उपहार के रूप में एक आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहता हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारे पास सिफारिश करने के लिए कौन से आध्यात्मिक हथियार है? उसने आध्यात्मिक हथियार शब्दों पर अतिरिक्त जोर दिया। युवा स्वामी लू बिंग आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हैं। तुरंत सेल्स गर्ल्स की आंखें चमक उठीं और उन्होंने लू बिंग को अपनी पूरी क्षमता से अपनी सिफारिशें पेश कीं। युवा स्वामी लू बिंग, आप इस देवदार तलवार के बारे में क्या सोचते हैं? एक हीन प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार जिसके अंदर देवदार के निशान हैं। यह चांदी की बर्फ की तलवार भी काफी अच्छी तरह से बनी है। इन आध्यात्मिक हथियारों को देखने पर लू मेई ने नापसंदगी में सिर हिलाया, यह इंगित करते हुए कि उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं था। लू बिंग ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, इन हीन प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियारों से मुझे मूर्ख मत बनाओ, अपने मामूली प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार बाहर निकालो। युवा स्वामी लू बिंग मामूली प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हैं। सेल्स गर्ल्स उत्तेजना से कांप उठीं और उनकी आंखें सूरज की तरह तेज चमकीं। उन्होंने लू बिंग को घेरा और पागलों की तरह प्रचार किया, जैसे कि उनका जीवन इस पर निर्भर करता हो। एक मामूली गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक हथियार कम से कम 800 चांदी के तांबे के मूल्य का था, और कमीशन छोटा नहीं होगा। वे उत्साहित क्यों नहीं होंगी? लू मिंग की तरफ गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ने ईर्ष्या से देखा। वह स्वाभाविक रूप से डरपोक और शर्मीली थी, वह उन सेल्स गर्ल्स के साथ कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। गहन प्रचार के दौर के बाद लू बिंग ने लाइट ब्रीज स्वॉर्ड को चुना, एक मामूली प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार जिसका मूल्य 1000 चांदी के तांबे था। लू बिंग ने जानबूझकर हवा में 500 चांदी के तांबे के 2 चांदी के नोट हिलाए क्योंकि उसने लू मिंग को अपने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ देखा और अपने दिल में एक मन दर्द के साथ पूरी राशि का भुगतान किया। क्यों? क्या तुम अभी भी वह हथियार नहीं चुन रहे हो जिसे तुम खरीदना चाहते हो, लू मिंग? या क्या ये हथियार तुम्हारे लिए बहुत निम्न स्तर के है? हा हा हा, लू बिंग ने घमंड से हंसा। बेशक, भाई लू बिंग, वह मुख्य शाखा के युवा स्वामी है। मामूली प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार उनकी पसंद कैसे हो सकते हैं? लू मेई ने खिलखिलाया क्योंकि उसने अत्यधिक प्रेम के साथ अपनी लाइट ब्रीज स्वॉर्ड का निरीक्षण किया। तुम दोनों को कैसे पता चला? मैंने ईमानदारी से सोचा था कि यहाँ के हथियार बहुत निम्न स्तर के हैं, लू मिंग ने अचानक आश्चर्य का ढोंग करते हुए कहा। उसने गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल की ओर रुख किया और कहा, मिस, क्या आपके पास उत्कृष्ट प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार है? मुझे उन पर एक नजर डालने दो। क्या? दुकान भर में पिन ड्रॉप चुप्पी छा गई। गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल, क्यू, अन्य सेल्स गर्ल्स, लू बिंग और लू मेई सहित सभी ने लू मिंग को घूर कर देखा। क्या? लू मिंग, तुम एक उत्कृष्ट प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि इसकी कितनी कीमत है? सिर्फ खाली बात मत करो, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? लू बिंग की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसने लू मिंग पर चिल्लाया। एक उत्कृष्ट प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार एक मामूली प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार की राशि का आसानी से कुछ गुना मूल्य का था। उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया, भले ही उसका जीवन इस पर निर्भर करता हो कि लू मिंग ऐसी चीज खरीद सकता है। युवा स्वामी, क्या आपने कहा कि आप एक उत्कृष्ट प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार खरीदना चाहते हैं? गोल चेहरे वाली सेल्स गर्ल ने अविश्वास में पूछा। क्यों? क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई उत्कृष्ट प्रथम स्तर का आध्यात्मिक हथियार नहीं है? या क्या तुम्हें डर है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है? लू मिंग मुस्कुराया और चांदी के नोटों का एक ढेर निकाला। प्रत्येक चांदी का नोट 500 चांदी के तांबे के मूल्य का था और वहां कम से कम 10 या अधिक चांदी के नोट थे। का तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? लू मिंग के हाथ में चांदी के नोटों के ढेर को घूरते हुए लू बिंग की आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल आईं। लू मेई और कुछ अन्य सेल्स गर्ल्स की आंखें भी लगभग उनकी कुर्सी से बाहर निकल आईं। क्यू ने लू मिंग को मुंह खोलकर घूर कर देखा। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी को वास्तव में एक अलौकिक सामना हुआ था, क्यू ने सोचा। लू मिंग ने अपनी धन संपत्ति का प्रमाण दिया है और अब उत्कृष्ट प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार की मांग कर रहा है। लू बिंग और अन्य सेल्स गर्ल्स की प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या लू मिंग को आखिरकार अपनी पसंद का हथियार मिलेगा? अध्याय 9,
मू लैन एक बार फिर गोल चेहरे वाली सेल सगल उत्तेजना में लालिमा से भर गई क्योंकि उसने हकलाते हुए कहा, जी हाँ, हमारे पास उत्कृष्ट प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार है। कृपया मुझे एक पल दे और मैं उन्हें आपके लिए लाती हूँ। गोल चेहरे वाली सेल सगल अपना वाक्य समाप्त करते ही दुकान के पीछे की ओर दौड़ गई। वह थोड़ी देर बाद कुछ हट्टे कट्टे आदमियों के साथ लौटी जो अपने साथ 4 से 5 आध्यात्मिक हथियार लाए थे। युवा स्वामी, ये उत्कृष्ट प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियार है। कृपया एक नज़र डालें, यह हेक्वा फॉल स्वॉर्ड है। गोल चेहरे वाली सेल सगल ने एक लंबी तलवार ली और उसे म्यान से बाहर निकाला। तलवार की लंबाई 1.5 मीटर थी, एक काफी पतला ब्लेड, जिसका शरीर एक साफ झरने की तरह था, जो पानी के वाष्प के लगातार झोंके उत्सर्जित कर रहा था। अच्छी तलवार। लू मिंग की आंखें चमक उठीं। यदि एक्वा फॉल स्वॉर्ड और लू मेई की लाइट ब्रीज स्वॉर्ड के बीच तुलना की जाए, तो बाद वाली कचरे की तरह महसूस होती। इसके बावजूद लू मिंग ने अपना सिर हिलाया क्योंकि इस तलवार के गुण उसकी मार्शल आर्ट तकनीक में फिट नहीं थे, और वह देखता रहा। उसने कुछ और हथियारों को देखा। टंकार। आखिरी का नाम ओनिक्स ब्लेड स्वॉर्ड था। तलवार का शरीर एक चमकदार काला था, जैसे कि वह काले जेड से बना हो, और तलवार के दोनों किनारों पर एक चमक थी जो इसकी तेजस्विता को इंगित करती थी। यह सही है। लू मिंग की आंखों में एक चमक थी क्योंकि उसने पूछा, दुकानदार, इसकी कितनी कीमत है? आपकी नज़र अच्छी है, युवा स्वामी। यह ओनिक्स ब्लेड स्वॉर्ड उत्कृष्ट प्रथम स्तर के आध्यात्मिक हथियारों के इस संग्रह में भी एक रत्न है, इसलिए मैं आपको कोई अनुचित कीमत नहीं दूंगा, बस 3000 ताबे पर्याप्त होंगे। गोल चेहरे वाली सेल सगल ने जवाब दिया। सौदा। लू मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के 500 ताबे मूल्य के 6 चांदी के नोट निकाले और गोल चेहरे वाली सेल सगल को दे दिए। यह पैसा वैसे भी सामोफिक समुद्री लुटेरों से लिया गया था, इसलिए लू मिंग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एक तरफ लू बिंग का चेहरा गहरा हो गया। लू मेई ने अपने हाथ में पकड़ी लाइट ब्रीज स्वॉर्ड को देखा, फिर ईर्ष्या से लू मिंग की ओनिक्स ब्लेड स्वॉर्ड पर नजर डाली। गोल चेहरे वाली सेल सगल उत्तेजना से लालिमा से भर गई। 3000 चांदी के ताबे का सौदा, वह कितना कमीशन कमाएगी? अन्य सेल सगल्स ने लालसा से गोल चेहरे वाली सेल सगल को देखा और उनके दिलों में अत्यधिक अफसोस था। अगर उन्हें पता होता कि लू मिंग कितना धनी था, तो गोल चेहरे वाली सेल सगल को कभी मौका नहीं मिलता। कोरी कल्पना कोरी ही रही क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। वे सब जो कर सकती थीं, वह यह था कि फिर कभी किसी किताब को उसके कवर से न आंकें। लू मिंग ने अपनी ओनिक्स ब्लेड स्वॉर्ड एक हाथ में ली और दूसरे हाथ में क्यू यू का हाथ पकड़ा। जैसे ही वह लू बिंग के पास से गुजर रहा था, लू मिंग ने लू मेई की लाइट ब्रीज स्वॉर्ड को देखा और कहा, क्या इस तरह का कचरा तुम्हें पसंद है? जब वह बोल चुका, तो वह दरवाजे से बाहर निकल गया, जाते जाते ठहाका लगा रहा था। लू मिंग। लू बिंग ने अपने दांत इतनी कसकर पीसे कि उसका चेहरा अत्यंत विकृत हो गया। युवा स्वामी, यह कितना संतोषजनक था। लू बिंग और उस लू मेई ने हमेशा हमें नीचा देखा है, और अब उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिला है। सेलेस्टियल आर्मी पवेलियन के बाहर क्यू यू उत्तेजना से चहक उठी, हवा में अपनी छोटी मुट्ठियां हिला रही थी। लू मिंग मुस्कुराया। सच कहूँ तो उसे लू बिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसका निशाना लू याओ थी। बाजार में चलते हुए क्यू यू ने अपनी आंखें चौड़ी करके सब कुछ अवशोषित कर लिया। बाजार में बेची जाने वाली चीजें महंगी थीं, और चूंकि इन वर्षों में क्यू यू ने अक्सर इसका दौरा नहीं किया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह बहुत उत्सुक थी। लू मिंग ने थोड़ी देर के लिए क्यू यू का साथ दिया, फिर उसने क्यू यू को 200 ताबे मूल्य के चांदी के नोट दिए और कहा, क्यू यू, इनका उपयोग कुछ किराना और आवश्यकताएं खरीदने के लिए करो। मुझे कुछ काम है जो मुझे करना है, इसलिए जब तुम खरीदारी कर लो तो यही मेरा इंतजार करना। युवा स्वामी, अगर मेरी मालकिन मुझसे पूछे कि मुझे पैसा कहाँ से मिला, तो मैं क्या कहूँ? क्यू यू ने पूछा। बस माँ को बताओ कि मुझे जानवरों के पर्वत की परिधि के बाहर कुछ आध्यात्मिक घास मिली और मैंने इसे कुछ पैसे में बेच दिया। लू मिंग ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। क्यू यू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, युवा स्वामी, मैं जाती हूँ। क्यू यू ने पैसे पकड़े और खुशी से कुछ खरीदारी करने के लिए भाग गई। ठीक बाद में लू मिंग ने एक एकांत जगह ढूंढी, काले लबादे और बांस की टोपी में बदल गया और एक बार फिर एलिक्सिर हॉल गया।
वह ड्रैगन टाइगर पिल्स का एक और बैच और QU के लिए कुछ स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां खरीदना चाहता था। उसे सेवा देने वाली एक बार फिर मू लैन थी। सम्मानित अतिथि, आप फिर से यहाँ हैं। लू मिंग को देखते ही मू लैन शर्मीले ढंग से हंसी और कहा, आपको कैसे पता चला कि यह मैं हूँ? मैंने अभी तक बात भी नहीं की है। लू मिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज को नीचा रखते हुए कहा। खिलखिलाते हुए मू लैन इठलाती हुई लू मिंग की ओर बढ़ी और छेड़ा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी खुशबू के कारण मैं हमेशा तुम्हारी खुशबू से बता सकती हूँ कि यह तुम हो। जैसे ही उसने बात की, उसकी नाजुक बटन जैसी नाक ने लू मिंग के आसपास की हवा को सूंघा। दिल धड़कते हुए लू मिंग मुश्किल से शांत रह पाया क्योंकि उसने जवाब दिया, हॉल मास्टर मू, आज यहाँ ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने आया हूँ। मू लैन ने लू मिंग को तिरछी नजर दी और कहा, सम्मानित अतिथि, इतनी जल्दी क्यों है? या क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, आपने गलत समझा है, हॉल मास्टर मू, मुझे किसी और काम में शामिल होना है। लू मिंग ने जल्दबाजी से अपने हाथ हिलाए। वह वास्तव में जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि वह मू लैन जैसे लोगों को संभाल नहीं सकता था। हे, ठीक है, तो आप कितना खरीदना चाहते हैं? मू लैन ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। 120 मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स और 30 स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां, लू मिंग ने जवाब दिया। क्या? इतनी सारी? इस बार मू लैन और उसकी नौकरानी दोनों को जीवन का झटका लगा। क्यों? हॉल मास्टर मू, क्या एलिक्सिर हॉल में इतनी सारी नहीं है? लू मिंग ने भौंहा सिकोड़ा। उसे शेष 2 दिव्य मेरिडियन के लिए और अधिक की आवश्यकता थी, जिन्हें अनलॉक करना बहुत कठिन होने वाला था। मू लैन ने लू मिंग पर एक गहरी नजर डाली, उसकी मुस्कान फिर से दिखाई दी और उसने कहा, हमारे पास है, बेशक, हमारे पास है। श्याओ ये, गोलियां तैयार करो। श्याओ ये ने सिर हिलाया और बाहर चली गई, और एक पल में वह अपने साथ कुछ बक्सों के साथ वापस आई। 120 मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स और 30 स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां। सम्मानित अतिथि, 120 मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स पर 10% छूट के बाद 32,400 ताबे की लागत आएगी। हम बस 32,000 लेंगे। इसके अतिरिक्त 30 स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां मुफ्त है। उन्हें मेरी ओर से एक उपहार के रूप में ले, मू लैन ने कहा। धन्यवाद, हॉल मास्टर मू। लू मिंग ने गोलियां लीं, भुगतान किया और विनम्रता और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हाथ जोड़कर एलिक्सिर हॉल से जल्दी से निकल गया। मेरी मालकिन, यह व्यक्ति कितना दिलचस्प है। 10 दिन से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है, और वह पहले खरीदी गई ड्रैगन टाइगर पिल्स के साथ पहले ही हो चुका है। या क्या उसने उन्हें कई लोगों के लिए एक साथ उपयोग करने के लिए खरीदा था? लू मिंग के जाने के बाद नौकरानी श्याओ ये ने उत्सुकता से पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब से उसकी आभा बहुत मजबूत हो गई है। वास्तव में बहुत दिलचस्प। तुम यही रुको, मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ कि फिएरी सिटी के किस परिवार का सुंदर युवा लड़का वह था। व्यवस्था के बाद मू लैन तेजी से बाहर निकली और हवा की तरह गायब हो गई। एलिक्सिर हॉल से थोड़ी दूरी पर लू मिंग ने एक एकांत जगह पर अपना काला टोपी और लबादा उतारा और ड्रैगन टाइगर पिल्स के साथ उन्हें सुप्रीम श्राइन के अंदर रख लिया। फिर वह उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने QU से सहमत हुआ था, उसे ढूंढा और उसके साथ वापस चला गया। दुर्भाग्य से उन्हें एक खाली गली में लू बिंग और उसके 2 आदमियों ने रोक लिया। ली बिंग का चेहरा भावनाओं से काला था। उसने लू मिंग को घूरकर देखा और गुर्राया, तुम आखिरकार लौटने का फैसला कर चुके हो, लू मिंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? QU अवचेतन रूप से लू मिंग को अपने पीछे छिपा लिया। लू मिंग, तुम कचरा हो, लू बिंग ने उपहास किया। तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम जाहिर है कि नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हारे पास जो सारा पैसा है, मुझे दे दो। लू परिवार के गेट के सामने घुटने टेको और 3 बार, मैं कचरा हूँ, चिल्लाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लू मिंग ने एक हल्की मुस्कान के साथ उससे सहमत होते हुए कहा, तुम वास्तव में कचरे का एक टुकड़ा हो। तुमने अभी भी क्या कहा? तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करते हो। अगर मैं तुम्हारा मुंह नष्ट किए बिना तुम्हें जाने दूंगा अपना नाम बदल दूंगा। लू बिंग दहाड़ा। अब जब लू बिंग और उसके आदमी लू मिंग को पीछा कर रहे हैं,
और उसे चुनौती दे रहे हैं, तो क्या लू मिंग अपनी नई शक्ति का उपयोग करके लू बिंग को हरा पाएगा? और क्या मू लैन लू मिंग की पहचान का पता लगा पाएगी? अध्याय 10 2 दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करना। लू बिंग की धमकियों के सामने लू मिंग ने शांत होकर आदेश दिया, दफा हो जाओ, एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, तुम्हें मरने की इच्छा है? उसका मुंह तोड़ दो। लू बिंग क्रोध में दहाड़ा, हाँ, युवा स्वामी बिंग। लू बिंग के पीछे के दोनों आदमी युवा और बलवान थे, लगभग 16 साल के, और लू बिंग की तरह 5वीं शाखा से थे। जैसे ही वे लू मिंग के करीब आए, उनमें से एक ने ताना मारा, लू मिंग, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम लू परिवार के ब्लड मेरिडियन के वारिस हो? लू के युवा स्वामी, तुम कचरे का एक टुकड़ा मात्र हो, कचरा जो एक सेवक माने जाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। हम तुम्हें जगाने में मदद करेंगे ताकि तुम खुद को स्पष्ट रूप से देख सको। तुम गलत व्यक्ति से पंगा नहीं ले सकते, युवा स्वामी। क्यू का छोटा चेहरा डर से सफेद पड़ गया, अपने हाथों में लू मिंग की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। डरो मत, केवल 2 कुत्ते और तुम सोचते हो कि तुम्हारा युवा स्वामी इसे संभाल नहीं पाएगा? लू मिंग ने मुस्कान के साथ जवाब दिया क्योंकि उसने क्यू के सिर को सहलाया। निस्संदेह, दोनों युवा पुरुषों ने भी इन शब्दों को सुना। तभी, कचरा, तुम मरना चाहते हो? वे दोनों गरजे और लू मिंग की ओर उछले। उनके मुक्के लू मिंग के चेहरे की ओर इतनी शक्ति से निशाना लगा रहे थे कि उसमें हवा की तरह एक सीटी थी। वे साधारण मार्शल कलाकार हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ने 7 मेरिडियन को अनलॉक किया था और दूसरे ने 8। जैसे ही उन्होंने बल मिलाया, वह शक्ति थी जिससे निपटा जाना था। दोनों पुरुषों और लू बिंग के चेहरों पर एक मुस्कान थी, मानो वे पहले ही लू मिंग का चेहरा एक सूअर के सिर की तरह सूजा हुआ और चोटिल देख सकते थे। वापस वही भाग जाओ जहां से तुम आए हो। मुक्कों के लगने से ठीक पहले लू मिंग दहाड़ा और उसने एक थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ बिजली जितना तेज था, और इससे पहले कि वे जान पाते, पापा, 2 रोने की आवाजें सुनाई दी क्योंकि 2 आकृतियां, दांतों और खून के एक गुच्छे के साथ, एक दूरी तक उड़ी और जमीन पर जोर से टकराईं। मेरा चेहरा, मेरे दांत, दोनों आदमी जमीन पर थे, उनके गाल एक इमारत जितने ऊंचे सूजे हुए थे, उनके मुंह से आधे दांत गायब थे, और खून लगातार बह रहा था, विलाप कर रहे थे। लू बिंग स्तब्ध रह गया और लू मिंग को हैरानी से देखा। लू मिंग, वह कचरा, ने एक थप्पड़ से उसके शक्तिशाली आदमियों को हरा दिया। यह कैसे संभव था? लू बिंग, तुम मुझे कचरा कहना बंद नहीं करोगे, और तुमने मेरे मुंह को नष्ट करने की धमकी दी। अब, तुम्हारे 2 कुत्ते अपने मुंह की सजावट के साथ हो चुके हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। लू मिंग ने बर्फ की तरह ठंड से कहा क्योंकि उसने लू बिंग को घूर कर देखा। लू मिंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ खजाने और उपहार प्राप्त करने में किस तरह की अंधी किस्मत मिली है, जिससे तुम इस तरह की प्रगति के साथ खेती करने में सक्षम हो। लेकिन निश्चित रूप से तुम्हें नहीं लगता कि चूंकि तुमने इन 2 कचरे के टुकड़ों को हरा दिया है, तो तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एक मौका होगा। कितने भोले! मैं एक ब्लड मेरिडियन मार्शल कलाकार हूँ। लू बिंग ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। तो क्या हुआ अगर लू मिंग खेती कर सकता था? लू मिंग एक साधारण मार्शल कलाकार मात्र था जो अपने ब्लड मेरिडियन को जागृत नहीं कर सकता था, जबकि वह एक जागृत द्वितीय स्तर के ब्लड मेरिडियन के साथ एक ब्लड मेरिडियन मार्शल कलाकार था। लू मिंग, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक ब्लड मेरिडियन मार्शल कलाकार होने का क्या मतलब है। लू बिंग ने एक दहाड़ लगाई और उसके पीछे लाल रोशनी चमकी और तुरंत एक राजसी, विशाल भेड़िया जो आग की तरह लाल था, उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। फ्लेमिंग वुल्फ फिस्ट। लू बिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया क्योंकि वह गरजा, और एक भेड़िए की तरह लू मिंग की ओर झपटा। शीर्ष नौसिखिया क्षेत्र का शिखर, द्वितीय स्तर का ब्लड मेरिडियन। मैं देखना चाहूंगा कि यह कितना मजबूत है। लू मिंग की आंखें तेज चमकीं। अपने पंजों पर, लू मिंग ने अपने धड़ को मोड़ा और फ्लेमिंग ड्रैगन फिस्ट का उपयोग किया। धम! लू मिंग और लू बिंग के मुक्के टकराए। चैट! टकराव के बाद, हड्डियों के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। ठीक बाद में, लू बिंग उस गति से पीछे उड़ गया जिससे वह आया था और जमीन पर जोर से गिर गया, अपने दाहिने हाथ को पकड़कर और दर्द में चिल्ला रहा था, क्या एक ब्लड मेरिडियन मार्शल कलाकार बस इतना ही करने में सक्षम है? लू मिंग ने तिरस्कार में मुस्कुराया और एक बर्फ की तरह ठंडी नजर के साथ लू बिंग की ओर बढ़ा। लू बिंग भयभीत था। जैसे ही वह पीछे हट रहा था, वह चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो,
लू मिंग, मजाक मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें लूटना। अब तुम्हारे पास जो भी कीमती चीजें हैं, मुझे दे दो। लू मिंग की आंखें चमकी क्योंकि उसने यह कहा। सोचना भी मत, लू बिंग गरजा। ओह, अगर ऐसी बात है, तो मेरे पास तुम्हारे मुंह को बर्बाद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लू मिंग ने ताना मारा क्योंकि उसने अपना पैर ऊपर उठाया, लू बिंग के चेहरे पर कदम रखने वाला था। यह देखकर कि लू मिंग मजाक नहीं कर रहा था, लू बिंग आखिरकार डर गया। वह चिल्लाया, रुको, मैं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी सभी कीमती चीजें दूंगा। ईमानदारी से, लू बिंग के पास काफी पैसा था। उसने कुल मिलाकर लगभग 3000 ताबे जोड़े और दर्द से लू मिंग को दे दिए। बस इतना ही। लू मिंग उदासी से झुंझलाया और पैसा रख लिया। लू बिंग इसे सुनकर लगभग खून उल्टी कर देता। 3000 ताबे और लू मिंग को लगा कि यह कम है। लू परिवार के एक वंशज के रूप में उसके पास 3000 ताबे होना एक बड़ी उपलब्धि थी। मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, लेकिन अगर अगली बार हुआ, तो यह कुछ ताबे से तय होने वाली चीज नहीं है। लू मिंग ने ठंड से घूरकर देखा और उन शब्दों के साथ लू बिंग को छोड़ दिया। एक हक्की बक्की क्यू यू को अपने साथ ले गया। लू बिंग आखिरकार 5वीं शाखा के नेता का बेटा था, और अगर लू मिंग ने वास्तव में उसके साथ कुछ किया, तो 5वीं शाखा का नेता इसे जाने नहीं देगा। लू मिंग निडर था, लेकिन वह ली पिंग और क्यू यू के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। धिक्कार है, युवा स्वामी बिंग, वह छोटा लू मिंग कितना अहंकारी था। चलो वापस चलते हैं और शाखा प्रमुख को बताते हैं, और उनसे लू मिंग को एक सबक सिखाने के लिए कहते हैं। दांत खोए हुए युवा पुरुषों में से एक, लंगड़ाता हुआ लू बिंग के पास आया और गर्मजोशी से सुझाव दिया। तुम बेवकूफ, क्या यह काफी अपमानजनक नहीं है? अगर किसी और को पता चला कि लू मिंग कचरे से हार गया, तो क्या मेरी प्रतिष्ठा बची रहेगी? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो आज यहाँ हुआ वह यही रहता है, लू बिंग ने डांटा। हाँ, हाँ, युवा स्वामी बिंग, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। दोनों पुरुषों ने जोर से सिर हिलाया। हफ, लू बिंग ने उदासीनता से गहरा सांस ली और कहा, हाउस मीटिंग ठीक 1 महीने में है। अब जब छोटा लू मिंग खेती कर सकता है, तो वह निस्संदेह लू याओ के खिलाफ लड़ाई के लिए जाएगा। फिर प्रथम एल्डर और उसके आदमी बस लू मिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता क्यों है? महान विचार, युवा स्वामी बिंग, दोनों साथी ने चापलूसी की। तभी वे चुपचाप दृश्य से चले गए। जैसे ही वे चले गए, एक आकर्षक पतला शरीर अचानक गली में दिखाई दिया। अगर वह मू लैन नहीं थी, तो और कौन हो सकता था? हे, दिलचस्प, अब मुझे पता है कि यह लू परिवार का बदनाम युवा स्वामी कचरा है। लगता है कि तुमने सबको धोखा दिया है। एक दबी हुई आवाज गूंजी और एक पलक झपकते ही मू लैन बिना किसी निशान के गायब हो गई। घर वापस आकर क्यू यू को स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोलियां देने के बाद लू मिंग अपने कमरे में गया और सुप्रीम श्राइन में प्रवेश किया। तुरंत लू मिंग ने ड्रैगन टाइगर पिल्स को निगलना शुरू कर दिया और दूसरे दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करना शुरू कर दिया। दूसरे दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करना पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। इस बार लू मिंग को दूसरे दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करने में 45 मामूली प्रथम स्तर की ड्रैगन टाइगर पिल्स और कुल 5 दिन लगे। एक बार जब दूसरा दिव्य मेरिडियन अनलॉक हो गया, तो लू मिंग के भीतर एसेंशियल क्यूई 1 और स्तर तक उभर गया। मुझे लगता है कि अब मुझे अकेले अपने एसेंशियल क्यूई के विस्फोट के साथ एक बैल की ताकत पैक करनी चाहिए। मुझे लगता है प्रथम ग्रेड योद्धा क्षेत्र में साधारण मार्शल कलाकार अपने एसेंशियल क्यूई के विस्फोट के साथ एक बैल की ताकत तक पहुंच जाएंगे, और लू मिंग अब जो एसेंशियल क्यूई विस्फोट की शक्ति रखता था, वह प्रथम ग्रेड योद्धा क्षेत्र के मार्शल कलाकार से कम नहीं थी। अब जारी रखने के लिए लू मिंग ने तीसरे दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करना जारी रखा। तीसरा दिव्य मेरिडियन भी सबसे कठिन था। लू मिंग को पूरे 10 दिन लगे और उसने तीसरे दिव्य मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए 70 ड्रैगन टाइगर पिल का उपभोग किया। जब तीसरा दिव्य मेरिडियन खुल गया, तो लू मिंग के शरीर पर हल्के धब्बे एक एक करके चमक उठे, और जब सभी 108 एक्यूपंक्चर बिंदु चमक उठे, तो यह आकाश के सितारों की तरह था, चमकते और तेज झिलमिलाते हुए। 108 बड़े एक्यूपंक्चर बिंदु और 12 मेरिडियन ने एक सही चक्र बनाया। मोटे, ऊंचे एसेंशियल क्यूई की लगातार लहरें लू मिंग के मेरिडियन के भीतर उठती थीं। कितना शक्तिशाली,
3 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन 2 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन की तुलना में कितने अधिक शक्तिशाली है? अपने भीतर दौड़ती हुई ऊर्जा का विश्लेषण करते हुए लू मिंग खुश था। 3 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन और 2 अनलॉक किए गए दिव्य मेरिडियन, भले ही यह सिर्फ एक मेरिडियन का अंतर था, दोनों के बीच विशाल अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना अलग था। 3 दिव्य मेरिडियन पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते थे, 2 दिव्य मेरिडियन अभी भी त्रुटिपूर्ण होंगे। लू मिंग को लगा कि वह वर्तमान में अपने डांटियन में एक एसेंशियल क्यूई भंवर इकट्ठा कर सकता है और किसी भी समय वॉरियर के क्षेत्र में छलांग लगा सकता है। अभी नहीं, मुझे ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक का दूसरा चरण नहीं मिला है। लू मिंग ने वॉरियर क्षेत्र में छलांग लगाने की अपनी इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया, अपनी नजर 99 कदमों से परे दूसरे मंच पर लगाई। इस बार मुझे अब ऊपर जाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लू मिंग उठा और दूसरे मंच की ओर चला गया। तत्काल वह 99वें कदम पर था। पिछली बार उसे यहाँ बाधा दी गई थी, इस बार कोई बाधा नहीं थी। एक कदम में लू मिंग दूसरे मंच पर चढ़ गया। लू मिंग ने लू बिंग और उसके आदमियों को हरा दिया है और सफलतापूर्वक तीसरे दिव्य मेरिडियन को अनलॉक कर दिया है। अब जब वह सुप्रीम श्राइन के दूसरे मंच पर है, तो उसे वहां क्या मिलेगा? अध्याय 11 मेरिडियन पूर्ण दूसरे मंच पर भी एक संदूक था, हालांकि इस बार वह कांसे का बना था। लू मिंग ने बक्सा खोला। अंदर 2 हस्तलेख और एक जेड बॉक्स थे। उन हस्तलेखों में से एक कागज के बजाय संदिग्ध रूप से सोने जैसा दिखने वाली किसी चीज से बना था। यह शायद 100 से अधिक पृष्ठों का था, लेकिन हाथ में पकड़े जाने पर यह भारहीन लग रहा था, जैसे कि वह एक बादल पकड़े हुए हो। शीर्ष पर 4 शब्द लिखे थे, सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक। लू मिंग ने जल्दी से इसके पृष्ठ पलटे ताकि इसे विस्तार से पढ़ सके। तो ऐसा लगता है कि यह सिर्फ सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक का दूसरा चरण नहीं है, यह पूरी तकनीक है। लू मिंग की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह पृष्ठों को पलटता रहा, उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। जो दर्ज किया गया था उसके आधार पर पहले मंच पर सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक तकनीकी रूप से एक पहला चरण नहीं थी, बल्कि तकनीक का परिचय थी। इसका उपयोग मुख्य रूप से एक नीम बनाने और 3 दिव्य मेरिडियन को अधिक आसानी से खोलने के लिए किया गया था। यहाँ से सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक की वास्तविक शुरुआत थी। तकनीक को 9 चरणों में स्तरित किया गया था। सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक से संगठित ड्रैगन के आकार का एसेंशियल क्यूई सामान्य खेती से एसेंशियल क्यूई की तुलना में अधिक चिपचिपा था। जो रिकॉर्ड में कहा गया था, उसके अनुसार जब तक तकनीक का पहला चरण प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक संगठित एसेंशियल क्यूई सामान्य क्यूई की तुलना में 2 गुना अधिक चिपचिपा होगा। दूसरे चरण को प्राप्त करने से 3 गुना चिपचिपापन उत्पन्न होगा। उस तर्क के आधार पर अगर 9वां चरण प्राप्त किया जाता है, तो संगठित क्यूई का चिपचिपापन सामान्य क्यूई का 10 गुना होगा। लू मिंग उत्सवित था। 10 गुना? यह क्या अवधारणा थी? यह स्टील की मृत लकड़ी से तुलना कर रहा था। स्टील का एक एकल वार मृत लकड़ी को लाखों टुकड़ों में तोड़ देगा। यह भयानक था। वास्तव में एक दिव्य स्तर की तकनीक, लेकिन इसे सफलतापूर्वक खेती करने की कठिनाइयों को भी कम नहीं आंका जा सकता था। 9वें चरण को एक तरफ रखते हुए पहले चरण को प्राप्त करने की शर्तें 3 दिव्य मेरिडियन को खोलना थीं, अन्यथा इसे सफलतापूर्वक खेती करना असंभव होगा। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि पहले मंच पर सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक के परिचय में कहा गया था कि 3 दिव्य मेरिडियन को खोलना होगा ताकि उपयोगकर्ता आगे आने वाली तकनीक की खेती कर सके। वह केवल पहला चरण था। दूसरे चरण की खेती में सहायता के लिए सामग्रियों का एक ढेर आवश्यक था। वे सभी अत्यंत दुर्लभ सामग्री थीं, कुछ जिनके बारे में लू मिंग ने कभी सुना भी नहीं था। जब मैं उस पर पहुंचूंगा तो उससे निपट लूंगा। पहले चरण की खेती करने और सामान्य क्यूई के 2 गुना चिपचिपापन के साथ एसेंशियल क्यूई प्राप्त करने में सक्षम होना अपने आप में एक भयानक उपलब्धि होगी। लू मिंग की आंखों में उत्तेजना चमक उठी। उसने सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक को एक बार ध्यान से पढ़ा और दूसरी पुस्तक उठा ली। लस्ट्राउस तलवार तकनीक एक उत्कृष्ट पीला स्तर की तलवार तकनीक थी। यदि सफलतापूर्वक खेती की जाती है, तो एक तलवार प्रकाश की एक कभी न खत्म होने वाली धारा की तरह प्रतीत होगी जो बिजली जितनी तेज थी। यह वास्तव में एक उत्कृष्ट पीला स्तर की मार्शल तकनीक थी। लू परिवार की सबसे कीमती मार्शल तकनीक भी केवल उत्कृष्ट पीला स्तर की थी। एक जेड बॉक्स भी था, जिस पर स्पिरिट सोल पिल,
लिखा था। स्पिरिट सोल पिल एक तीसरे स्तर की दवा गोली थी जिसकी कीमत कम से कम हजारों चांदी किताबें थी। इसकी मांग थी, लेकिन कोई आपूर्ति नहीं थी, क्योंकि यह तेजी से व्यक्ति की खेती को आगे बढ़ा सकती थी, जिससे यह वॉरियर क्षेत्र के लोगों के लिए तो छोड़िए, मास्टर क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाती थी। पहले यह मज्जाशोधन गोली थी और अब यह स्पिरिट सोल पिल है। वे सभी मेरे लिए उपयोगी है। लू मिंग ने अपने सिर में खुशी को दबाया क्योंकि उसका भाव विचार के भाव में बदल गया। उसे लग रहा था कि यह किसी के द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वह कैसे समझा सकता था कि सब कुछ उसके लिए कैसे उपयोगी था? कितना अजीब। जब वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, तो उसने सिर हिलाया। अगर वह इसे समझ नहीं सकता था, तो इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी नज़र तीसरे मंच की ओर डाली। अगर पहले और दूसरे मंच पर ऐसे खजाने थे, तो वह तीसरे मंच पर क्या खोजेगा? तीसरे मंच तक अभी भी 99 कदम थे। जैसा कि अपेक्षित था, जब वह 99वें कदम पर पहुंचा तो एक बल लू मिंग का रास्ता रोक रहा था। जो उसने सोचा उसके विपरीत, तीसरे मंच पर कोई संदूक नहीं थे। यह खाली था, सिवाय मंच के बीच में एक पत्थर के स्टैंड के। वह इसके उपयोग को समझ नहीं सका। मैं इसके लिए उत्सुक हूं। लू मिंग को तीसरे मंच और उसके बाद आने वाले अन्य मंचों के लिए एक जलती हुई जिज्ञासा थी। हालांकि कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था क्योंकि वह चरने में असमर्थ था। लू मिंग ने सिर हिलाया और दूसरे मंच पर वापस आ गया, जहां उसने सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। उसके लिए वॉरियर क्षेत्र में कदम रखने का समय आ गया था। एसेंशियल क्यूई सभी 12 मेरिडियन में प्रसारित हो रहा था। उसका 108 एक्यूपंक्चर बिंदु चमक उठा क्योंकि उभरता हुआ एसेंशियल क्यूई आखिरकार उसके डांटियन में एकत्रित हो गया। वूश वूश। उसके डांटियन में अचानक एक चक्रवात बन गया, जो एक तेज गति से घूम रहा था। उसके मेरिडियन में एसेंशियल क्यूई चक्रवात की ओर आकर्षित हो गया। चक्रवात बड़ा शुरू हुआ, लेकिन एक कोहरे की तरह धुंधला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्यूई चक्रवात आकार में सिकुड़ गया क्योंकि यह अधिक घना हो गया। अंत में यह एक ठोस वस्तु की तरह था जो स्पष्ट और दृश्यमान था। वू ड्रैगन के समान एक ध्वनि गूंजी। लू मिंग के शरीर के अंदर उसका एसेंशियल क्यूई छोटे लघु ड्रैगन की तरह थे जो भंवर और उसके मेरिडियन में तैरते थे। लू मिंग की आभा काफी मजबूत हो गई थी। उसने वॉरियर क्षेत्र में कदम रखा था। लू मिंग ने आखिरकार वॉरियर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक को स्वाभाविक रूप से पहले चरण तक खेती किया गया था। वूश। लू मिंग ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस बाहर निकाली। सांस एक गैस के स्तंभ की तरह थी, विघटित होने से पहले मीटरों तक बाहर निकलती थी। गड़गड़ाहट। लू मिंग अचानक खड़ा हो गया। उसने हवा में अपने मुक्कों से वार किया, जो अचानक एक बम की तरह विस्फोटित हो गए, लगातार गूंजते रहे। इतनी मजबूत शक्ति! मैं अभी कितना मजबूत हूँ। द्वितीय ग्रेड योद्धा क्षेत्र, या यह तृतीय ग्रेड है? लू मिंग ने 3 दिव्य मेरिडियन को खोलने के बाद पहले ही मानव सीमाओं को पार कर लिया था, लेकिन सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक के पहले चरण की खेती के बाद उसका क्यूई सामान्य क्यूई की तुलना में 2 गुना अधिक चिपचिपा था। लू मिंग को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी विस्फोटक शक्ति अब कितनी मजबूत थी। लू मिंग ने फिर अपनी नज़र स्पिरिट सोल पिल की ओर डाली। इस समय मेरी खेती की दर बहुत तेज रही है और उसे समेकन की आवश्यकता है, इसलिए मेरे लिए स्पिरिट सोल पिल का सेवन करना उपयुक्त नहीं है। हाउस मीटिंग से पहले अभी भी 18 दिन बाकी है। यह पर्याप्त होना चाहिए। मैं हाउस मीटिंग के आसपास होने तक इंतजार करूंगा इससे पहले कि मैं स्पिरिट सोल पिल लूं। इस तरह हाउस मीटिंग में मेरे पास एक बेहतर मौका होगा। लू मिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह अपने शरीर के भीतर अपार शक्ति को महसूस करते हुए आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आने वाले दिनों में लू मिंग ने कई मार्शल कौशल, खासकर लस्ट्राउस तलवार तकनीक, की खेती करते हुए अपनी खेती को मजबूत किया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था। हाउस मीटिंग से पहले केवल 3 दिन बाकी थे। उस समय अवधि के भीतर, हालांकि लू मिंग का ब्लड मेरिडियन नहीं बढ़ा था, उसके आसपास की स्पिरिट ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी दर बढ़ गई थी। अब यह वास्तव में एक तृतीय स्तर के ब्लड मेरिडियन के साथ बराबरी कर सकता था। सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक के साथ, अगर लू मिंग ने सामान्य रूप से खेती की होती,
तो उसकी अवशोषण दर की तुलना चतुर्थ स्तर के ब्लड मेरिडियन से की जा सकती थी। आधे महीने की अवधि में लू मिंग की खेती न केवल मजबूत हुई थी, बल्कि यह एक स्थिर गति से आगे भी बढ़ रही थी। वह पहले ग्रेड योद्धा क्षेत्र के शीर्ष पर पहले ही पहुंच चुका था। मार्शल तकनीकों के संदर्भ में फ्लेम ड्रैगन फिस्ट अभी भी चौथे चरण, तकनीक की महारत, चरण पर था। एक मार्शल कौशल में जितना आगे बढ़ता है, सुधार करना उतना ही कठिन होता है। ऐसे लोग थे जो हीन पीला स्तर की मार्शल कला तकनीकों के लिए तकनीक की महारत चरण तक आगे बढ़ने में असमर्थ थे। हालांकि ड्रैगन सर्प कदम में सुधार हुआ था, चौथे चरण, तकनीक की महारत चरण तक आगे बढ़ रहा था। लस्ट्राउस तलवार तकनीक, जो उत्कृष्ट पीला स्तर की थी, को खेती करना और भी कठिन था। आधे महीने के समय में लू मिंग ने केवल जाप की मदद से इसे दूसरे चरण तक खेती किया था। यह एक छोटी उपलब्धि थी। लू मिंग आंगन के केंद्र में एक पत्थर के स्टूल पर बैठा था। उसने चाय का एक कप बनाया, जिसे वह आराम से पी रहा था। इतने लंबे समय तक खेती करने के बाद लू मिंग अंतिम प्रयास करने से पहले थोड़ा आराम करना चाहता था। युवा स्वामी, मैं शुभ समाचार लाई हूँ। जिस पल उसने अपना वाक्य समाप्त किया, एक आकर्षक और सुखद युवती लू मिंग की आंखों के सामने दिखाई दी। यह क्यू यू थी। अध्याय 12, लू मिंग का आश्चर्य। हालांकि क्यू यू में आधा महीना पहले की तुलना में काफी बदलाव आया था। वह पिछले 15 दिनों से स्वास्थ्य पुनर्पूर्ति गोली का सेवन कर रही थी और अब पहले की तरह पतली और कमजोर नहीं थी। क्यू यू का चेहरा एक खिलते हुए फूल की तरह साफ और सुंदर था, जो उसके गुलाबी रंग का पूरक था। वह पूरी तरह से सुंदर और आकर्षक लग रही थी। वह सुंदर और मनभावन दिखाई दी और निश्चित रूप से एक सुंदरी के रूप में पैदा हुई थी। क्या अच्छी खबर है? लू मिंग ने मुस्कान के साथ पूछा। युवा स्वामी, आप केवल अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मुझे जांचने की परवाह किए बिना। मुझे आपको बताने की अनुमति दे कि मैंने 4 मेरिडियन खोल दिए हैं। क्यू यू लू मिंग के कान की ओर झुकी और फुसफुसाई। एक मंद खुशबू लू मिंग की नाक में घुस गई। यह एक सुखद गंध थी। फुट। हालांकि लू मिंग इसका आनंद लेने के सही मूड में नहीं था। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं क्योंकि उसने एक घूंट चाय थूक दी। उसने क्यू यू को अविश्वास में देखा और पूछा, क्यू यू, तुमने क्या कहा? तुमने पहले ही 4 मेरिडियन खोल दिए हैं। हाँ। क्या यह इतना अजीब है? युवा स्वामी, मेरिडियन को खोलने में ज्यादा प्रयास नहीं लगा। क्यू यू ने अपनी आंखें झपकाते हुए जिज्ञासा से पूछा। लू मिंग के होठों के कोने धीरे से कांपने लगे। उसे स्पष्ट रूप से याद था जब क्यू यू लगभग 10 दिन पहले अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर रही थी। लू मिंग ने क्यू यू को क्यूई संघनन कला देने से केवल 3 दिन पहले और उसे मेरिडियन खोलने का तरीका सिखाया था। केवल 3 दिन हुए थे, लेकिन क्यू यू ने पहले ही 4 मेरिडियन खोल दिए थे। उसका ब्लड मेरिडियन अभी तक जागृत नहीं हुआ था और वह बेकार क्यूई संघनन कला का भी उपयोग कर रही थी। यह वास्तव में अकल्पनीय था। इसके अलावा ज्यादा प्रयास नहीं लगा का क्या मतलब था? क्या वह उसे पागल करने की कोशिश कर रही थी? क्या यह संभव था कि क्यू यू वास्तव में मार्शल कला की खेती में एक प्रतिभा थी? लू मिंग का दिल जलना शुरू हो गया। यह कुछ भी नहीं था। क्या तुम अपने ब्लड मेरिडियन से ऊर्जा महसूस कर सकती हो? क्यू यू, लू मिंग ने खांसा और पूछा। मेरे ब्लड मेरिडियन की शक्ति? मैं इसे महसूस नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य है कि क्यों? क्यू यू खुद थोड़ी भ्रमित थी। लू मिंग ने एक पल के लिए विचार किया। क्यू यू, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारे लिए इसकी जांच करूंगा, उसने कहा। जरूर, क्यू यू ने सिर हिलाया। वे दोनों लू मिंग के कमरे में गए और बिस्तर पर बैठ गए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लू मिंग मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी हथेलियां फैलाई और क्यू यू की पीठ पर रख दी, फिर धीरे धीरे एसेंशियल क्यूई को उसकी रीढ़ में डाला। उसने धीरे धीरे क्यू यू की पीठ पर अपनी हथेली को ऊपर की ओर स्थानांतरित किया ताकि उसके ब्लड मेरिडियन को उत्तेजित कर सके और उसकी स्थिति की जांच कर सके। यह इस क्षण था कि लू मिंग का भाव बदल गया। उसने क्यू यू की रीढ़ में एक भारी प्रतिरोध महसूस किया जो उसे अपने एसेंशियल क्यूई को प्रसारित करने से रोक रहा था। क्या हो रहा है? लू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और डाले जा रहे एसेंशियल क्यूई की मात्रा बढ़ा दी। ठीक उसी क्षण कुछ अजीब हुआ।
क्यू यू की रीढ़ से अचानक खून के लाल रंग की एक चकाचौंध भरी चमक फूट पड़ी। एक तेज शक्ति उसकी रीढ़ से उभरकर लू मिंग की ओर भागी। लू मिंग इस शक्ति का विरोध करने में असमर्थ था। एक गरज के साथ वह शक्ति द्वारा दीवार पर फेंक दिया गया। उस पल में क्यू यू की रीढ़ से लाल चमक गायब हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। युवा स्वामी। क्यू यू चौंक गई। वह जल्दी से बिस्तर से उठी और लू मिंग को उठाने गई। मैं ठीक हूँ। लू मिंग खड़ा हो गया। उसके उबलते क्यूई और खून को छोड़कर वह ठीक था। हालांकि शक्ति जो उसकी रीढ़ से उभरी थी मजबूत थी, यह घातक नहीं थी। जब तक आप ठीक है, युवा स्वामी। आपने लगभग मुझे डराकर मार ही डाला था, क्यू यू ने खुद को एक थपथपी देते हुए कहा। हालांकि लू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे पक्का यकीन था कि क्यू यू में एक ब्लड मेरिडियन मौजूद था, लेकिन यह असामान्य था कि यह उसे दूर भगाने के लिए शक्ति का एक उछाल उत्पन्न करेगा। निश्चित रूप से अनसुना था। लू मिंग को अपनी भौहें सिकोड़ते हुए देखकर वह जानती थी कि वह उसके ब्लड मेरिडियन को लेकर चिंतित था। युवा स्वामी, अगर मैं अपने ब्लड मेरिडियन को जागृत करने में असमर्थ हूं, तो ऐसा ही होगा। आह, ठीक है, मैं आपके और लेडी के लिए भोजन तैयार करूंगी, क्यू यू ने धीरे से कहा। क्यू यू ने दरवाजा खोला और बात खत्म करने के बाद चली गई। लू मिंग ने क्यू यू के जाने के बाद कुछ देर तक विचार किया। उसके पास इसे एक तरफ धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह इसे समझ नहीं सका। जब उसके पास समय हो तो वह केवल कुछ प्राचीन पत्रिकाओं को पढ़ सकता था ताकि यह जांच कर सके कि क्या समान रिकॉर्ड थे। वह भोजन के बाद अपने कमरे में लौटा और सुप्रीम श्राइन में एक बार फिर वापस आ गया। हाउस मीटिंग से पहले केवल 2 दिन बाकी थे। लू मिंग ने अंतिम प्रयास करने के लिए स्पिरिट सोल पिल का सेवन करने की योजना बनाई। स्पिरिट सोल पिल एक तीसरे स्तर की दवा गोली थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे पूरी तरह से परिष्कृत करना असंभव था, क्योंकि सभी दवाओं में जहर और अशुद्धियां होती थीं। किसी के शरीर के भीतर विषाक्त पदार्थ को परिष्कृत करने में समय लगेगा। हालांकि लू मिंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने स्पिरिट सोल पिल का सेवन करने के बाद सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। उसकी रीढ़ से एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण ने स्पिरिट सोल पिल के प्रभावों को अवशोषित कर लिया और परिष्कृत ऊर्जा बाहर निकल गई। उसके दांटियन में क्यूई चक्रवात तेजी से घूमना शुरू कर दिया और ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। लू मिंग की खेती तेजी से बढ़ रही थी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। हाउस मीटिंग आखिरकार आ गई थी। लू याओ, प्रथम शाखा एल्डर, मैं तुम सभी को चौंका दूंगा। लू मिंग ने खेती बंद कर दी और अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने शरीर के भीतर एसेंशियल क्यूई को उभरते हुए महसूस किया, क्योंकि उसने धीरे से उपहास किया। वह सुप्रीम श्राइन से निकला और आंगन की ओर बढ़ा। माँ और क्यू यू आसपास क्यों नहीं है? उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि ली पिंग और क्यू यू वहां नहीं थे। यह असंभव था। आज हाउस मीटिंग थी। ली पिंग और क्यू यू निश्चित रूप से उसका इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी करो, जल्दी से धो। इन सभी कपड़ों को धोने के बाद शौचालय भी साफ करो। उस क्षण एक तीखी आवाज जो एक बतख जैसी लग रही थी, अगले दरवाजे से सुनाई दी। लू मिंग का वर्तमान निवास मूल रूप से सेवकों के लिए था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि अगला कमरा वह जगह थी जहां सेवक रहते थे और काम करते थे। तुम लोग हद पार कर रहे हो। यह एक बात है कि तुम हमसे कपड़े धुलवाते हो, लेकिन तुम शौचालय साफ करने के लिए कहते हो। मेरी लेडी, लॉर्ड की पत्नी है। यह बहुत ज्यादा है। मैं तुम लोगों की शिकायत एल्डर परिषद से कर रहा हूं। उस क्षण एक चीख गूंजी। धम। चीख लू मिंग के कानों के ठीक बगल में एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, क्योंकि क्रोध उसके सिर के शीर्ष पर चढ़ गया। चूंकि चीख क्यू यू की थी, तो वह लेडी जिसका उसने उल्लेख किया था, उसकी माँ ली पिंग होनी चाहिए। इन सेवकों ने ली पिंग और क्यू यू से उनके कपड़े धोने की हिम्मत की और इसे बदतर बनाने के लिए शौचालय साफ करने के लिए कहा। वे मरने के लायक थे। लू मिंग ने अपना शरीर मोड़ा और अगले दरवाजे की ओर भागा।